युवक को चेन जियांग ने बहुत दर्दनाक तरीके से पकड़ लिया था, उसका चेहरा लाल हो गया था और वह सदमे में भी था, लेकिन उसने चिल्लाया, तुम एक विदेशी, हमारे नियमों को नहीं जानते हो। सड़क के सामने हमला करना मौत को आमंत्रित करना है। बड़े भाई, उसे जाने दो। आह डोंग ने उत्सुकता से चेन जियांग के कपड़े खींचे। वह मुरोंगतियान का आदमी है, अगर मुरोंगतियान उसे नहीं ढूंढ पाया तो बुरा होगा। जब चेन जियांग ने युवक को छोड़ा तो उसने उसे जोर से धक्का दिया, जिससे वह नीचे गिर गया। युवक तुरंत रो पड़ा, उसका चेहरा घृणा से भरा हुआ था और उसने चेन जियांग की देखभाल करने के लिए किसी से गुहार भी लगाई। चेन जियांग को ऐसे लोगों से नफरत थी जो दूसरों पर सबसे ज्यादा निर्भर रहते थे। आह डोंग, मुझे इस गोली की दुकान पर ले चलो, चेन जियांग ने कहा, फिर एक स्टोरेज बैग सौंप दिया जिसमें 3000 शेन युआन पत्थर थे। जब आह डोंग ने इसे देखा तो वह इतना हैरान हो गया कि वह आगे नहीं बढ़ सका। उसने कभी नहीं सोचा था कि चेन जियांग वास्तव में उसे इतने सारे शेन युआन पत्थर देगा। भाई, क्या तुमने ज्यादा नहीं कर दिया? मैं एक दिन के लिए केवल 10 शेन युआन पत्थर स्वीकार करता हूँ। आह डोंग ने कहा, आपने उन्हें मुझे कितने दिन दिए? 3 दिन। चेन जियांग ने उस पर मुस्कुराया, फिर उसके सिर पर थपथपाया। जल्दी करो और जाओ, मैं पहले जितना दे सकता हूँ उतना दूंगा। बेहतर होगा कि तुम मुझे मना न करो। यह मुझे झूठ बोलने के लिए मजबूर करने के बराबर है, मैं क्रोधित हो जाऊंगा। आह डोंग बहुत भावुक हो गया। जब उसने युएर को देखा जिसने चेन जियांग के बैग से अपना सिर बाहर निकाला, तो वह उसे छूने के लिए आगे बढ़ा। धन्यवाद बड़े भाई, आप वाकई एक अच्छे इंसान हैं। ये छोटी सी बिल्ली का बच्चा बहुत प्यारा और सुंदर है, मैंने कभी इतनी सुंदर छोटी बिल्ली का बच्चा नहीं देखा। युएर अपनी प्रशंसा पाकर बेहद खुश थी। वह कुछ देर तक रोती रही, फिर अपने बैग में वापस चली गई। आह डोंग चेन जियांग को साथ लेकर दवा की दुकान की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि चेन जियांग निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली और उच्च दर्जे का है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का व्यक्ति वास्तव में इतना मिलनसार होगा, उन प्रसिद्ध अभिजात वर्ग के विपरीत जिनसे वह मिला था। आह डोंग, दिव्य कड़ाही शाही शहर में क्या स्थिति है? चेन जियांग ने पूछा। वह मूल रूप से केवल सामान्य रूप से पूछ रहा था और वास्तव में इस तरह के युवा से उसे कुछ उपयोगी बताने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि आह डोंग के बाद के शब्दों ने उसे थोड़ा चौंका दिया। बुरा नहीं। दिव्य कड़ाही राष्ट्र में दर्जन भर या उससे ज्यादा प्रथम श्रेणी के दिव्य राजाओं ने एक प्रारंभिक समझौता किया है। वे सिंहासन के स्वामित्व को निर्धारित करने का सबसे छोटा तरीका खोजने जा रहे हैं। उस समय कोई खूनी सफाई नहीं होगी और खूनी सफाई से पहले सिंहासन के लिए कोई क्रूर लड़ाई नहीं छिड़ेगी। आह डोंग ने कहा, क्या ये सच है? चेन जियांग ने पूछा। अगर यह सच है तो दिव्य कड़ाही राष्ट्र के सम्राट बनने के निर्णय के बाद दिव्य कड़ाही राष्ट्र के पास जो शक्ति बची होगी वह सबसे मजबूत होगी। ये सच है, यह इंपीरियल 9 पैलेस के महानिदेशक द्वारा जारी की गई कोई बात है, ये सच ही होगी। आह डोंग ने कहा, मुझे कम मत आंकिए, मैं बहुत अच्छी तरह से सूचित हूँ। आह डोंग ने चेन जियांग के बैग को देखा और धीरे से पूछा, बड़े भाई, वह बिल्ली का बच्चा बहुत खास है और बहुत शक्तिशाली है। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मेरे पास एक विशेष क्षमता है जो मुझे सभी प्रकार के छोटे जानवरों के साथ संवाद करने की अनुमति देती है, इसलिए मैं इन छोटे जानवरों से नवीनतम समाचार प्राप्त कर सकता हूँ। क्योंकि बड़ा भाई एक अच्छा इंसान है, इसलिए मैंने आपको बताया। चेन जियांग को अचानक लगा कि उसके 3000 शेन युआन पत्थर व्यर्थ नहीं थे। आह डोंग की क्षमताएं वास्तव में बहुत मजबूत थीं, क्योंकि जब वह सड़क पर चल रहा था तो उसने पहले से ही कई छोटे पक्षियों और बंदरों को जगह जगह बिखरे हुए देखा था। इन छोटे जानवरों को निष्कासित नहीं किया गया था और जो भी शाही 9 महल है उनमें से कुछ इन छोटे जानवरों को अवश्य होना चाहिए। इंपीरियल 9 पैलेस किस तरह की जगह है? चेन जियांग ने पूछा। ये वास्तव में शाही महल है। कुल 9 महान महल हैं और शाही 9 महल के महानिदेशक एक तीसरे दर्जे के दिव्य राजा हैं। उनके द्वारा कहे गए शब्द निश्चित रूप से सत्य हैं, आह डोंग ने कहा, और सभी प्रथम श्रेणी के दिव्य राजा जिनके पास सिंहासन के लिए लड़ने की शक्ति थी वे शाही 9 महल के भीतर हैं। मूल रूप से 15 थे, लेकिन किसी कारण से उनमें से आधे से अधिक पीछे हट गए। चेन जियांग ने सिर हिलाया। क्या पीछे हटने वाले दिव्य राजाओं ने गुप्त रूप से अन्य दिव्य राजाओं का समर्थन किया था? आह डोंग ने अपना सिर हिलाया। नहीं, उनके जाने का कारण उनके अपने लोगों को बसने से रोकना था। जब वे वापस चले गए तो उन्होंने कहा कि वे नए दिव्य कड़ाही सुप्रीम लॉर्ड के प्रति वफादार रहेंगे। अचानक चेन जियांग को लगा कि ये दिव्य कड़ाही राष्ट्र दूसरों से अलग है। अन्य दिव्य राष्ट्रों ने एक दूसरे के साथ लड़ाई शुरू कर दी थी, एक दूसरे के साथ मौत तक लड़ते हुए, लेकिन ये दिव्य कड़ाही राष्ट्र बैठकर इस बात पर चर्चा करने में सक्षम था कि सिंहासन किसको मिलना चाहिए। उसे लगा कि ये दिव्य कड़ाही सर्वोच्च भगवान के प्रभाव से संबंधित हो सकता है। दिव्य कड़ाही सर्वोच्च भगवान के पास कई रहस्य थे और यह अभी भी एक रहस्य था कि उसने सभी को स्वर्गीय दिव्य भगवान के रहस्य बताए थे या नहीं। इन 7 प्रथम श्रेणी के देव राजाओं में क्या कोई देवी राजा भी हैं? चेन जियांग ने पूछा। हाँ,
ये देवी राजा अद्भुत है। बड़े भाई, आपने उसके बारे में सुना होगा, है ना? उसके नाम ने पूरे 9 देवताओं के राष्ट्र को चौंका दिया है, और इतने सालों के बाद इस बार कई लोगों को लगता है कि वह बहुत अच्छी तरह से एक महिला दिव्य भगवान बन सकती है। आह्डोंग ने कहा, मैं पहाड़ों से बाहर आया हूँ। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। चेन जियांग अजीब तरह से मुस्कुराया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये देवी राजा कितना शक्तिशाली है? उसका नाम जियाओ यूलान है। उसके पास एक बहुत शक्तिशाली स्वर्गीय जैद दिव्य कड़ाही है, इसलिए उसके दिव्य राजा शीर्षक को जैद कड़ाही दिव्य राजा भी कहा जाता है। हालांकि उसके पास एक बहुत शक्तिशाली दिव्य कड़ाही है, लेकिन उसका दिव्य कड़ाही न तो शोधन के लिए है और न ही गोलियों को परिष्कृत करने के लिए, बल्कि लोगों को मारने के लिए है। आह्डोंग ने कहा, उसने जो सबसे ज्यादा चौंकाया वह दिव्य राष्ट्रों और दिव्य राष्ट्रों के राजकुमारों और बेटियों के बीच प्रतियोगिता के दौरान था। क्योंकि उसका दूसरे पक्ष द्वारा फायदा उठाया गया था, वह इतनी क्रोधित हो गई कि उसने सीधे दूसरे पक्ष को मौत के घाट उतार दिया। जो व्यक्ति मारा गया वह प्रथम श्रेणी का दिव्य राजा था और वह बहुत प्रसिद्ध था। वह एक बड़ी शक्ति का दिग्गज था। हालांकि 2 महान दिव्य राष्ट्रों के दिव्य प्रभुओं को इस मामले के बारे में पता था, लेकिन वे युवा पीढ़ी से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उसके बाद जियाओ यूलान का दिव्य राजा की शक्ति के साथ संघर्ष हुआ और उसने उन सभी को खुद ही नष्ट कर दिया। हाँ, उस दिव्य राष्ट्र को दिव्य राष्ट्र जियोयांग कहा जाता है। उद्धरण चिन्ह, कितना शक्तिशाली। इसका मतलब यह था कि सम्राट के पद के लिए लड़ते समय उसके पास बहुत बड़ा लाभ था, लेकिन उस क्षतिग्रस्त कड़ाही की मरम्मत के लिए उसे जू जियानिक्सियन और अन्य को पकड़ने की क्या जरूरत थी? चेन जियांग ने इस बारे में ध्यान से सोचा और वह चौंकने से खुद को नहीं रोक सका। उसे लगा कि केवल एक ही संभावना थी, और वह ये थी कि जियोयुलान दिव्य कड़ाही सुप्रीम लॉर्ड द्वारा छोड़े गए कड़ाही को अन्य दिव्य राष्ट्रों के खिलाफ लड़ने के लिए उधार लेना चाहती थी। अन्य दिव्य राष्ट्र वर्तमान में अराजकता की स्थिति में थे। भले ही एक नया दिव्य भगवान बनाया गया था, उनमें से एक गंभीर रूप से घायल हो जाएगा, और जो उससे निपटने के लिए अधिक कठिन होगा वह दूसरे पक्ष का महान राष्ट्रीय गुरु होगा। हालांकि अगर वह उस कड़ाही की मरम्मत करने और जियाओ यूलान की शक्ति बढ़ाने में सक्षम थी, तो उसके लिए अन्य दिव्य राष्ट्रों को खत्म करना असंभव नहीं था। कितनी डरावनी औरत है। चेन जियांग को लगा कि वह सही अनुमान लगा सकता है। आह्डोंग चेन जियांग को एक छोटी सी गोली की दुकान पर ले गया। दुकान की सजावट बहुत सामान्य थी, लेकिन बहुत जीवंत थी। चेन जियांग एक नज़र डालने के लिए अंदर गया और पता चला कि दुकान में इतनी भीड़ क्यों थी, क्योंकि यहाँ बेची जाने वाली गोलियां सभी निम्न गुणवत्ता वाली और निम्न गुणवत्ता की थीं, लेकिन कीमत बहुत सस्ती थी और कुछ गरीब लोगों ने उनका स्वागत किया। चेन जियांग ने यहाँ बेची जा रही गोलियों से अंदाजा लगाया कि दिव्य गोलियां 9 देवताओं के राष्ट्र में भी अपेक्षाकृत महंगी थीं, खासकर अच्छी गुणवत्ता वाली। उच्च गुणवत्ता वाली दिव्य गोलियों के लिए भले ही दुकान में वे न हो, वह उनका उल्लेख नहीं कर सकता था। आह्डोंग, क्या इंपीरियल 9 पैलेस में प्रवेश करने का कोई रास्ता है? मैं उस जियो यूलान से मिलना चाहता हूँ। चेन जियांग दुकान से बाहर निकलने के बाद उसने आह्डोंग से धीमी आवाज में कहा। आह्डोंग थोड़ा चौंक गया और उसने अपना सिर हिलाया। उस जैसा दिव्य राजा मिलना बहुत मुश्किल है, वह केवल 1 या 2 बार ही दिखाई देगा। कई शक्तिशाली सर्वोच्च देवताओं को भी इस तरह के देव राजा से मिलना मुश्किल होगा, हमसे तो और भी कम। जब तक कोई दिव्य राजा स्तर का विशेषज्ञ उसका परिचय नहीं कराता, उसे देखना असंभव है। जब आह्डोंग बोल रहा था, उसने देखा कि कुछ युवक लोगों के एक बड़े समूह को लेकर आ रहे थे और वे आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहे थे। ये वे युवक थे जो पहले आह्डोंग को धमका रहे थे, और उनमें से एक को चेन जियांग ने जबरदस्ती हाथ से पकड़ लिया था। यह मुरोंग तियान है। आह्डोंग ने चेन जियांग को खींचते हुए कहा, बड़े भाई, चलो जल्दी से भागते हैं। मुरोंग तियान कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। अपने 9 दिव्य देवताओं के साथ उसे बस एक सर्वोच्च देव गोली की कमी है, जो 10वें दिव्य देवता को संघनित कर सके और सर्वोच्च ईश्वर के दायरे में कदम रख सके। हमने कोई शर्मनाक काम नहीं किया, हमें क्यों भागना है? वे लोगों को धमका रहे हैं, फिर भी वे अभी भी एक समर्थक की तलाश में हैं। ये पूरी तरह से अनुचित है, इसलिए हमें उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चेन जियांग ने मुरोंग तियान को देखा। यह मुरोंग तियान एक युवा था, उसका चेहरा गोरा और नाजुक नुकीला था। उसने जो कपड़े पहने थे वे सभी बहुत अच्छी सामग्री के लग रहे थे। यह अधिक महंगे प्रकार का था। मैं बता सकता था कि वह अपेक्षाकृत अमीर था। वह वही है जिस युवक को चेन जियांग ने पकड़ा था। उसने दूर से चेन जियांग की ओर इशारा किया और जोर से चिल्लाया, बॉस मुरोंग, यह आदमी बेहद घमंडी है और आपको अपनी नज़रों में बिल्कुल भी नहीं रखता है। चेन जियांग ने काले रंग के बहुत ही साधारण कपड़े पहने थे। उसकी त्वचा थोड़ी काली थी और वह लंबा और चौड़ा दिख रहा था। भले ही उसका चेहरा बेहद सुंदर था, लेकिन मुरोंग तियान की नज़र में वह खुद से कहीं कम सुंदर था। आह्डोंग, मैंने सुना है कि आपने फिर से नियम तोड़े हैं, इसलिए आपकी मांग की कीमत हमसे कम है। क्या मेरी त्वचा में खुजली हो रही है? यहाँ आओ और मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊं ताकि तुम बेहतर याद रख सको।
मुरोंग तियान जल्दी से चला गया और आह डोंग से उग्रता से कहा। आह डोंग ने अपने दांतों को भींच लिया और चलने वाला था, लेकिन चेन जियांग ने अचानक उसे अपने कंधे पर रोक दिया और नीचे दबाए जाने के बाद वह हिलने में असमर्थ था। वह चलना चाहता था लेकिन ऐसा करने में असमर्थ था। बड़े भाई, मुझे जाने दो। आह डोंग, मुझे याद है कि आपकी एक दादी हैं जो ताबूत में प्रवेश करने वाली हैं। एक युवक ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या आप चाहते हैं कि वह जल्दी मर जाएं? चेन जियांग ने भौहें सिकुड़ी, गुस्सा बढ़ रहा था। इन लोगों ने वास्तव में आह डोंग को धमकी दी थी। आह डोंग शुरू से ही कमजोर था और वह दूसरे युवकों को नहीं छीन सकता था। इसके अलावा अगर उसे शेन युआन स्टोन कमाना था तो उसे दूसरों से बहुत कमतर होना पड़ेगा। लेकिन मुरोंग तियान ने अपनी कीमत इन युवकों से कम नहीं होने दी। बड़े भाई, मेरी दादी ही मेरा एकमात्र परिवार है, इसलिए मुझे जाने दो और मैं शेन युआन पत्थर तुम्हें लौटा दूंगा। आह डोंग ने अपने दांतों को भींचते हुए कहा। वह जानता था कि चेन जियांग एक अच्छा इंसान था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि चेन जियांग उसके लिए मुरोंग तियान को नाराज करे। आखिरकार चेन जियांग अभी अभी इस अपरिचित जगह पर आया था। यहाँ के दुष्ट गुंडों को भड़काने से उसे भविष्य में केवल नुकसान ही होगा। चेन जियांग ने फिर भी उसे दबाया और उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। उसने ठंडे अंदाज में कुछ युवकों को अपनी नज़रों से देखा और फिर मुरोंग तियान की ओर देखा। आह डोंग ने तुम लोगों को कैसे उकसाया? तुमने उसे इस तरह क्यों धमकाया? अगर तुम इंसान हो तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, उसे इस तरह से धमकाना नहीं चाहिए। जब आह डोंग मेरे इलाके में काम करता है, अगर वह नियम तोड़ता है तो उसे सजा दी जाएगी। ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। हालांकि मुरोंग तियान ने उसके चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडक देखी, लेकिन वह बिल्कुल भी डरा नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे लगा कि यहाँ उसका कुछ सम्मान है और इसके अलावा वह अपने साथ कुछ लोगों को भी लाया था। आह डोंग को बुलाओ और हमें पीट दो, नहीं तो तुम्हें भी बुरी तरह पीटा जाएगा। एक युवक चिल्लाया। ये स्पष्ट था कि वे अक्सर लोगों को धमकाते थे और पहले से ही दबंग होने के आदी थे। चेन जियांग ने ठंडी सांस ली और अंतरिक्ष की शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने बोलने वाले युवक को अपने सामने टेलीपोर्ट किया और फिर उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारकर उसे उड़ा दिया। चेन जियांग के शरीर ने दूसरे युवकों पर वार किया और उन्हें नीचे गिरा दिया। जब मैं लोगों को मारना चाहता हूं तो मैं कभी बकवास नहीं करता, खासकर तुम जैसे लोगों को जो मुझे मारना चाहते हैं। चेन जियांग की आवाज़ में गुस्सा भरा हुआ था। जिस किशोर को उसने थप्पड़ मारा था वह बेहोश तो नहीं हुआ, लेकिन उसका पूरा चेहरा खराब हो गया था। उसने अपना चेहरा ढक लिया और दर्द से चीखने लगा। तुमने मेरे लोगों को मारा, तुम मौत को दावत दे रहे हो। मुरोंग तियान को लगा कि उसकी गरिमा को ठेस पहुंची है और उसने वास्तव में अपने अधीनस्थों को अपने सामने मारने का साहस किया। अभी कुछ समय पहले उन्होंने देखा कि चेन जियांग ने एक चाल का खुलासा किया था और महसूस किया कि चेन जियांग के कौशल खराब नहीं थे और जो लोग अक्सर आसपास थे उन्हें भी मुरोंग तियान की बेहतर समझ थी। वे बहुत उत्सुक थे, वास्तव में कौन इतना लापरवाह था, और मुरोंग तियान को भड़काने की हिम्मत की। जैसे ही मुरोंग तियान ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी दृष्टि अचानक से धुंधली हो गई और वह चेन जियांग के सामने आ गया। वह बहुत स्पष्ट था कि चेन जियांग स्थानिक ऊर्जा का उपयोग कर रहा था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में किसी और के द्वारा इतनी आसानी से नियंत्रित हो जाएगा। ये कहा जा सकता है कि दूसरे पक्ष के पास काफ़ी ताकत थी और उसने मूल रूप से सोचा था कि युवक बहुत कमज़ोर था, इसलिए उसे चेन जियांग ने अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन उसने उससे इस तरह की उम्मीद नहीं की थी। मुरोंग तियान के पास भी काफ़ी अच्छी चेतना थी। उसने पाया कि जब वह चेन जियांग के सामने था तो उसने तुरंत अपने शरीर में शक्तिशाली रहस्यमय शक्ति को सक्रिय कर दिया था। जैसे ही वह अपनी हथेली से वार करने वाला था, उसने पाया कि उसका शरीर कुछ पानी के ड्रैगन से घिरा हुआ था और वह हिल नहीं सकता था। तुम्हें लोगों को धमकाना पसंद है न? आज मैं तुम्हें धमकाऊंगा। जब चेन जियांग बोल रहा था तब तक वह उसे 10 से ज्यादा बार थप्पड़ मार चुका था। पापा की आवाज़ें सड़क पर मौजूद हर किसी को साफ सुनाई दे रही थीं और हर थप्पड़ मुरोंग तियान के मुंह से खून निकालने के लिए काफ़ी था। आह डोंग पूरी तरह से अवाक था। उसने नहीं सोचा था कि चेन जियांग वास्तव में कोई कदम उठाएगा, और वह भी बहुत भारी। वह पहले से ही उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां मध्यस्थता के लिए कोई जगह नहीं थी। मुरोंग तियान ने उसे 10 से अधिक बार थप्पड़ मारे थे। हालांकि उसका दिल गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन वह जवाबी कार्रवाई नहीं कर सका। मेरे रास्ते से हट जाओ। चेन जियांग ने मुरोंग तियान के पेट पर अपना पैर जोर से पटका और साथ लाए गए लोगों के समूह की ओर छलांग लगा दी। जब उन लोगों ने मुरोंग तियान को पकड़ा तो उन सभी को एक जोरदार झटका लगा और वे लगभग जमीन पर गिर पड़े। आह डोंग, जल्दी से मुझे अपनी दादी से मिलवाओ, चेन जियांग ने आह डोंग से कहा, ताकि वे आह डोंग से बदला लेने से बच सकें। आह डोंग, जो कि अचंभित था, ने जल्दी से प्रतिक्रिया व्यक्त की और फिर दौड़ना शुरू कर दिया। आह डोंग के पास दिव्य तिपाई शहर में कोई निवास नहीं था, इसलिए उसने शहर के पास एक जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। जब चेन जियांग उसके पीछे छोटे से केबिन में गया तो उसने एक बूढ़ी दादी को बिस्तर पर लेटा हुआ देखा।
दादी, मैंने मुसीबत खड़ी कर दी है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए। आडोंग ने अपनी दादी से बेबसी और अपराध बोध से भरे चेहरे के साथ कहा। इस बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखें अविश्वसनीय रूप से चमकदार थीं। हालांकि उसके बाल सफ़ेद थे, लेकिन उसके चेहरे की त्वचा जैद की तरह कोमल थी। ये स्पष्ट था कि वह एक निश्चित साधना आधार वाली बुजुर्ग थी, लेकिन किसी कारण से वह बिस्तर पर पड़ी थी। क्या आडोंग ने तुम्हारा कुछ नुकसान किया है? मुझे कितना खोना पड़ेगा? बूढ़ी दादी की आवाज़ बहुत कमज़ोर थी, मानो वह बोलने के लिए अपने शरीर की सारी ताकत लगा रही हो। उसे जहर दिया गया है। यूएर ने अपना सिर बैग से बाहर निकाला और धीरे से कहा। जब आडोंग ने यूएर को बोलते देखा तो वह चौंक गया। छोटी बिल्ली बोली। चेन जियांग ने उस पर थोड़ा मुस्कुराया। वह बोलना जानती है, पहले अपनी दादी को ठीक करो। यह कोई गंभीर बीमारी नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि उसे एक शक्तिशाली जहर से संक्रमित किया गया था। चेन जियांग ने खून से लाल रंग की एक गोली निकाली। यह उसके खून से बनी एक मारक गोली थी। ये कई तरह के जहरों को ठीक कर सकती थी। उसे नहीं पता था कि यह कारगर है या नहीं। अपनी दादी को इसे खाने दो। चेन जियांग ने आडोंग को मारक गोली दी। जब आडोंग ने इसे बूढ़े आदमी के मुंह में दिया तो उसने अपना मुंह नहीं खोला और कमजोर स्वर में कहा, आडोंग, ये व्यक्ति कौन है? क्या यह मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए हो सकता है? नहीं, उसने मुझे बचाया। अन्यथा मुझे मुरोंगतियान और अन्य लोगों द्वारा बुरी तरह पीटा जाता। आडोंग ने कहा। उसे यकीन था कि चेन जियांग एक अच्छा इंसान है और उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दादी, मेरा विश्वास करो, बस इसे खा लो। बूढ़ी दादी ने संदेह और चमक से भरी अपनी 2 आंखों से चेन जियांग को देखा। चेन जियांग ने उसे देखकर थोड़ा मुस्कुराया। वरिष्ठ, बस इसे खा लो। इतने सालों में आडोंग को परेशान किया गया, अगर तुम्हारा जहर ठीक हो जाता तो उसे इतनी परेशानी से नहीं गुजरना पड़ता। चेन जियांग को यकीन था कि इस बूढ़ी दादी में असाधारण ताकत थी। जब बूढ़ी दादी ने कमजोर आडोंग को देखा तो उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसे कैसे नहीं पता था कि आडोंग को धमकाया गया था। वह बस शक्तिहीन थी क्योंकि उसने अपना मुंह खोला और चेन जियांग की मारक दवा निगल ली। कुछ ही समय बाद वह अपनी आत्मा में वापस आ गई और उसके चेहरे का रंग वापस आ गया। इसके अलावा उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था। मारक गोली पहले ही असर कर चुकी थी और तेजी से विचरण कर रही थी। धन्यवाद, मेरा जहर आखिरकार उतर गया। 10 साल से ज्यादा समय के बाद मैंने सोचा था कि मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। बूढ़ी दादी उठ बैठी और विचरण में सहयोग करने के लिए अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकीं। तुमने क्या किया? दादी ने पूछा। मुरोंगतियान को पीटना। मुझे चिंता थी कि वह तुमसे बदला लेने के लिए लोगों को भेजेगा, इसलिए मैंने आडोंग से मुझे यहाँ लाने के लिए कहा। चेन जियांग ने कहा, अगर तुम ठीक हो तो तुम्हें मुरोंगतियान से डरना नहीं चाहिए, है ना? बिल्कुल नहीं। बूढ़ी दादी ने चेन जियांग की ओर देखा। तुम कौन हो? मैंने पहले कभी वह डिटॉक्सिफिकेशन गोली नहीं देखी है, और यह मेरे शरीर में अजीब जहर को भी दूर कर सकती है। मैं कहीं और से हूँ और तुम नाम नहीं जानते। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वास्तव में सीनियर की पहचान के बारे में काफ़ी उत्सुक हूँ। सीनियर की ताकत निश्चित रूप से कमज़ोर नहीं है, अगर नहीं तो अगर तुम्हें जहर दिया जाता तो तुम इतने लंबे समय तक टिक नहीं पाते। चेन जियांग ने आडोंग के सिर को थपथपाया और हंसा। भविष्य में आडोंग को कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, उसके लिए साधना शुरू करने में अभी भी देर नहीं हुई है। मुझे माफ़ कर दो, आडोंग। बूढ़ी दादी ने आडोंग को प्यार से देखते हुए एक लंबी आह भरी। इस समय आडोंग का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। ये बूढ़ी दादी बहुत जल्दी ठीक हो गई थी और अब खड़ी हो सकती थी। उसने खाने के लिए कुछ ईश्वरीय गोलियां निकालीं और पिछले 10 सालों में खर्च की गई अपनी जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करने में सक्षम हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी यिनटिंग की जान बचाई। यिनटिंग के ठीक होने के बाद उसने तुरंत चेन जियांग को धन्यवाद दिया और सिर झुकाया। हालांकि वह एक बूढ़ी महिला थी, लेकिन उसकी हरकतें बेहद खूबसूरत थीं और यह स्पष्ट था कि वह जवान होने पर एक बेहद खूबसूरत महिला थी। विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो बस एक छोटी सी बात है। चेन जियांग हंसा। दादी, बड़ा भाई जेड कॉल्ड्रॉन दिव्य राजा को देखना चाहता है। क्या आपके पास कोई रास्ता है? आडोंग महसूस कर सकता था कि चेन जियांग जेड कॉल्ड्रॉन दिव्य राजा की ओर बढ़ रहा था। वह इस संबंध में बहुत संवेदनशील था, हालांकि चेन जियांग लापरवाही से बोल रहा था। जैसे ही यिनटिंग ने जवाब देना चाहा, उसने अचानक भौहें सिकोड़ लीं और ठंडे स्वर में कहा, कोई आ रहा है तो यह मुरोंगतियान के पिता होने चाहिए। उनके साथ हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। चेन जियांग ने खिड़की से झांक कर देखा तो मुरोंगतियान और उसके साथ एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई दिया जो बिल्कुल उसके जैसा ही दिख रहा था। वहां बहुत सारे लोग आ रहे थे, कुछ की संख्या तो कुछ दर्जन भी थी। आडोंग, मुझे पता है तुम अंदर हो, वहां वह कमीना भी है जिसने मुझे घायल किया है। जल्दी करो और बाहर आओ, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। मुरोंगतियान दहाड़ा।
जब उसने दहाड़ना समाप्त किया तो दरवाजा खुला, लेकिन जो लोग बाहर आए वे आह-डोंग और चेन जियांग नहीं थे, बल्कि सफ़ेद वस्त्र पहने यिनटिंग थे। यिनटिंग को उड़ता देख मुरोंगतियान के बगल में खड़े अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा तुरंत बदल गया। उसे यिनटिंग की ताकत का पता लग गया था और उसे यिनटिंग के जहर दिए जाने की बात भी पता थी। हालांकि यिनटिंग बूढ़ा था, लेकिन वह बहुत फुर्तीला था। उड़कर वह पलक झपकते ही मुरोंगतियान के पास पहुंच गया और उसे अपनी हथेली से मारा। एक जोरदार विस्फोट के साथ मुरोंगतियान का शरीर प्रकाश के एक विस्फोट में फट गया और फिर गायब हो गया, जबकि हवा जले हुए मांस की गंध से भर गई। मुरोंगतियान वास्तव में यिनटिंग की हथेली के प्रहार से मारा गया था। चेन जियांग और आह-डोंग हैरान थे। यिनटिंग की ताकत चेन जियांग की कल्पना से कहीं अधिक मजबूत थी। मुरोंग हुआ, बहुत दिनों से मिले नहीं। आपका बेटा बहुत बढ़िया हो गया है। ऐसा लगता है कि उसे भी आपकी याद आती है। कितना बढ़िया अंकुर है, यिनटिंग ने व्यंग्य किया। मुरोंग हुआ क्रोधित हो गया। तो क्या हुआ अगर वह एक अच्छा पौधा था? उसे तो पहले ही मार दिया गया था। तुमने खुद को जहर से कैसे ठीक किया? मुरोंग हुआ ने कुछ कदम पीछे हटे, लेकिन अचानक वह हिल नहीं सका। इस समय उसके साथ आए लोगों का समूह भागने लगा, लेकिन इससे पहले कि वे दूर जाते, वे सभी बिजली की चपेट में आकर काले पड़ गए और जमीन पर गिरकर मर गए। तुम्हारे कारण ही मेरा जहर घुला है, मुझे वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी। तुम बहुत क्रूर हो। क्या तुम मेरे बूढ़े पिता को धमकाने की कोशिश नहीं कर रहे हो ताकि तुम हमें न मारो? यिनटिंग ने तुरंत मुरोंग हुआ की ओर अपनी हथेली थपथपाई, बिना उसके जवाब का इंतजार किए। अपनी शक्तिशाली बिजली जैसी दिव्य शक्ति का उपयोग करते हुए उसने मुरोंग हुआ पर लगातार दर्जनों बार प्रहार किया, जिससे वह धूल में बदल गया। चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि यह सुंदर दिखने वाला बूढ़ा आदमी हमला करते समय इतना हिंसक और निर्णायक होगा। 10 साल से अधिक समय तक लेटे रहने के बाद वह बहुत कमजोर हो गई है। यिनटिंग ने अपने आसपास जली हुई लाशों को देखा, एक हल्की आह भरी और फिर धीरे से वापस उड़ गया। दादी, आप बहुत अद्भुत हैं, आह-डोंग ने अपनी आंखें चौड़ी करके श्रद्धा से भरे चेहरे के साथ कहा। बच्चे, तुम भविष्य में मुझसे भी अधिक शक्तिशाली होगे। यिनटिंग ने हंसते हुए चेन जियांग और उसकी बहन को घर के अंदर ले गया। यिनटिंग ने कमरे में प्रवेश करने के बाद चेन जियांग को एक गंभीर भाव से देखा। आप ज़ेड कॉल्ड्रॉन दिव्य राजा को क्यों देखना चाहते हैं? चेन जियांग की उत्पत्ति बहुत रहस्यमय थी और चेन जियांग इसे देख सकता था। इसके अलावा उसकी एक बहुत मजबूत पत्नी थी, लेकिन वह वापस नहीं लौटी, इसलिए मुरोंग हुआ ने उसे जहर दे दिया ताकि वह और आह-डोंग उसे वह सब सौंप दे जो उसे धमकी दे रहा था। मुझे आह-डोंग से पता चला कि वह मजबूत थी क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से उसकी शान को देखना चाहता था। बेशक ये सिर्फ कुछ ऐसा है जो मैंने लापरवाही से कहा, मैं इसे सच नहीं मान सकता। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने कुछ समय के लिए इस पर विचार किया था और इससे पहले कि वह यिनटिंग की पहचान को समझ पाता, वह ज़ू जियानेक्सियन और अन्य लोगों को ले जाए जाने के बारे में किसी को नहीं बता सकता था। उसे लगा कि ज़ियाओ युलान की उस रहस्यमयी कड़ाही की मरम्मत करने की इच्छा को एक रहस्य ही रहना चाहिए। अगर यह बात दूसरों को पता चल जाती तो शायद ज़ू जियानेक्सियन और दूसरे लोग भी खतरे में पड़ जाते, क्योंकि वे ही एकमात्र रिफाइनर थे जो उस कड़ाही की मरम्मत कर सकते थे। दादी, बड़ा भाई पहाड़ों की गहराई से बाहर आया है। वह यहाँ की हर चीज़ के बारे में बहुत उत्सुक है। उसे तो छोड़िए, मैं भी ज़ेड कॉल्ड्रॉन दिव्य राजा का असली रूप देखना चाहता हूँ। आह-डोंग हंसा। यिनटिंग ने भी चेन जियांग की उत्पत्ति के बारे में नहीं पूछा। उसे भी लगा कि चेन जियांग बहुत रहस्यमय था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से बता सकती थी कि चेन जियांग एक अच्छा व्यक्ति था। ये सब उसके लिए एक बड़ा उपकार था। अगर तुम सच में उसे देखना चाहते हो तो मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम उसे देख पाओगे। बेशक, अगर तुम उससे बात करना चाहते हो तो यह मुश्किल होगा। यिनटिंग ने कहा। मैं उसके साथ एक महिला नौकरानी हुआ करती थी, लेकिन ये बहुत पहले की बात है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह अभी भी मुझे याद करती है। ओह, चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि यिनटिंग वास्तव में ज़ियाओ युलान की तरफ से एक महिला नौकर होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना शक्तिशाली था। राजकुमारी को इस समय सचमुच किसी की जरूरत है, मैं ये देख सकता हूँ। यदि तुम वास्तव में उत्कृष्ट हो तो तुम उसके साथ रह सकते हो और उसके लिए काम कर सकते हो। राजकुमारी हमेशा अपने लोगों के प्रति बहुत अच्छी रही है, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। यिनटिंग ने कहा। वह एक प्रथम श्रेणी की दिव्य राजा है और उसके आसपास के लोग कम से कम तीसरे दर्जे के दिव्य राजा हैं। चेन जियांग ने उत्तर दिया। मेरे पास वह क्षमता नहीं है, मैं अब भगवान भी नहीं हूँ। यदि आप उसके साथ रहना चाहते हैं तो आपको कम से कम राजा स्तर का विशेषज्ञ होना चाहिए, भगवान की तो बात ही छोड़िए। यिनटिंग ने उत्तर दिया। महिला सेवकों के रूप में उस समय हमारे लिए ताकत की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं थी, यिनटिंग ने कहा। यिनटिंग ने चेन जियांग को देखा जो पूरी तरह से भ्रमित था और तुरंत समझ गया कि चेन जियांग को ताकत में अंतर के बारे में पता नहीं था। उसने समझाया, 10 दिव्य देवता को संघनित करने के बाद एक देवता बन जाएगा, 20 देवता बन जाएंगे और 30 देवता बन जाएंगे।
अब मैं 20 दिव्य देवताओं वाला देवता हूँ। चेन जियांग मन ही मन चौंक गया। ये यिनटिंग वास्तव में दिव्य देवता के 20 टुकड़ों का विशेषज्ञ था और ये तो बस उसकी बगल में एक नौकरानी थी। ये वह जेड टोकन है जो राजकुमारी ने मुझे तब दिया था। उसने कहा था कि अगर भविष्य में मुझे कोई समस्या हुई तो मैं आकर उसे ढूंढ सकता हूँ, लेकिन मैंने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। आखिरकार मुझे लगता है कि उसके पास से जाने के बाद मुझे उसे परेशान नहीं करना चाहिए। उन चीज़ों का जिक्र किए बिना जो मैंने उसे भड़काया, मैं उसे ढूंढने के लिए और भी ज्यादा अनिच्छुक हूँ। यिनटिंग ने चेन जियांग को जेड टैबलेट थमा दिया। कई साल बीत गए हैं, मुझे नहीं पता कि यह जेड टैबलेट अभी भी आपके काम आएगी या नहीं, लेकिन आपको पहले इसे आजमाना चाहिए। अगर यह काम नहीं करता है तो दूसरा तरीका अपनाएं। दूसरी विधि। चेन जियांग ने जेड की गोली ली। इस यिनटिंग के बहुत सारे कनेक्शन थे। आखिरकार उसने इतने सालों तक जियाओ युलान का पीछा किया था। आप इंपीरियल 9 पैलेस के जनरल डायरेक्टर को खोजने का कोई तरीका सोच सकते हैं। वह मेरा पुराना प्रेमी है, इसलिए मुझे मेरा नाम बताओ। यिनटिंग ने आह डोंग के सिर को सहलाया। चेन जियांग को अचानक समझ में आ गया कि यह आह डोंग संभवतः इंपीरियल 9 पैलेस के महान महाप्रबंधक का पोता हो सकता है। मैं आह डोंग को यहाँ से ले जाना चाहती हूँ और यहाँ से जाना चाहती हूँ। अगर किस्मत ने चाहा तो हम भविष्य में फिर मिलेंगे। यिनटिंग ने आह डोंग को एक जटिल भाव से देखा। जब उसने चेन जियांग की ओर देखा तो उसने उसे फिर से धन्यवाद दिया। यिनटिंग और आह डोंग ने चेन जियांग से विदाई लेने के बाद वह आह डोंग को लेकर जंगल में गायब हो गई। चेन जियांग थोड़ा परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे पहले क्या करना चाहिए। इस बारे में सोचने के बाद उसने यिनटिंग के निर्देशों का पालन करने और अपनी जेड टैबलेट के साथ उससे संपर्क करने का फैसला किया। उसने अपनी दिव्य भावना को जेड टैबलेट में भेजा और कहा, मुझे सीनियर यिनटिंग ने आपसे मिलवाया था। मैं जेड कॉल्ड्रॉन दिव्य राजा का अनुसरण करना चाहता हूँ। संदेश भेजे जाने के बाद वह अकेले ही शहर में घूमने लगा। उसे यकीन नहीं था कि उसे इसका जवाब मिल पाएगा या नहीं। यद्यपि वह जेड टैबलेट यिनटिंग को जेड कॉल्ड्रॉन दिव्य राजा शियाओ युलान द्वारा दिया गया था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि यह निश्चित रूप से ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे शियाओ युलान व्यक्तिगत रूप से वापस कर देगी। चेन जियांग इस समय बहुत कमज़ोर था, खासकर जियाओ युलान जैसे मजबूत विशेषज्ञ के सामने, जिसके पास उसके दिव्य देवता का 80% हिस्सा था। अगर वह जू जियानजियान और बाकी लोगों को बचाना चाहता था तो उसे पहले जियाओ युलान के पास जाने की कोशिश करनी चाहिए और मौका तलाशना चाहिए। चेन जियांग को जवाब मिलने में 2 घंटे से ज़्यादा का समय लगा। यह एक महिला थी जो चाहती थी कि वह कल सुबह दिव्य तिपाई शहर में जेड कॉल्ड्रॉन मंडप में जाए। चेन जियांग ने चारों ओर पूछताछ की और पाया कि यह जेड कॉल्ड्रॉन पवेलियन एक दुकान थी जो दिव्य गोलियां और दिव्य कॉल्ड्रॉन बेचने में माहिर थी। जब उसने उसे ऐसी उपयुक्त जगह पर जाने के लिए कहा तो उसने ये भी नहीं बताया कि उसकी विशेषताएं क्या थीं। उसने रहने के लिए एक सराय ढूंढी और कुछ अच्छे दिखने वाले कपड़े खरीदे। उसके बाद उसने खुद को थोड़ा और साफ सुथरा और सुंदर दिखाने के लिए अपने रूप रंग को संवारा। मैंने बहुत समय से ऐसा व्यक्ति नहीं देखा है। चेन जियांग ने खुद को आईने में देखा और हंसा। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम मुझे समय आने पर अंदर ला पाओगे। अगर नहीं तो मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी, युए ने कहा। चेन जियांग का लक्ष्य निश्चित रूप से शाही 9 महल में प्रवेश करना था। जू जियानिक्सियन और अन्य लोग अंदर एक गुप्त स्थान पर होने चाहिए। निश्चित रूप से, आह डोंग ने कहा कि अंदर बहुत सारे छोटे जानवर हैं। चेन जियांग ने उसके सिर को थपथपाया और हंसा। इसके अलावा अब अंदर जाना इतना आसान नहीं है। मुझे निश्चित रूप से निरीक्षण करने के लिए कुछ समय के लिए बाहर रहना होगा। दूसरे दिन चेन जियांग जेड कॉल्ड्रॉन मंडप में गया। जेड कॉल्ड्रॉन के नाम पर बनी इस दुकान ने जियाओ युलान का बहुत ध्यान खींचा होगा। सामने से देखने पर ही जियाओ युलान बता सकता था कि दुकानों की यह कतार पूरी सड़क पर फैली हुई थी और 100 से ज़्यादा मंजिलों की ऊंचाई पर थी। चेन जियांग के अंदर आने के बाद उसने एक बार फिर जेड टैबलेट निकाला और कहा कि वह जेड कॉल्ड्रॉन मंडप में आ गया है। जो उसका स्वागत करने के लिए बाहर आए वह एक छोटी महिला थी। वह कुछ हद तक उग्र दिख रही थी और उसका चेहरा ठंडा था, लेकिन वह बहुत सुंदर थी। उसकी आवाज़ की टोन से कोई परेशानी नहीं हुई, शायद इसलिए क्योंकि वह ऐसी ही पैदा हुई थी। क्या इसे यिनटिंग ने पेश किया था? मुझे अपनी जेड टैबलेट दिखाओ, कोमल जियाओ लिंगलोंग लड़की ने कहा। चेन जियांग ने जेड टैबलेट को आगे बढ़ाया। दूसरे पक्ष ने इसे जांचा और अपना सिर हिलाया, फिर जेड टैबलेट लिया और इसे दूर रख दिया। ऐसा लग रहा था कि जेड टैबलेट पहले से ही अमान्य था। मेरे पीछे आओ, महिला मुड़ी और चेन जियांग को हॉल के एक दरवाजे पर ले गई। वहां एक सीढ़ी थी। जब चेन जियांग अंदर आया तो उसने देखा कि यहाँ बहुत सारे लोग थे। उनमें से ज़्यादातर दिव्य गोलियां खरीदने आए थे, लेकिन हॉल खाली था, अंदर कुछ भी नहीं था। जैसा कि चेन जियांग ने उम्मीद की थी, उसके लिए जियाओ युलिन को देखना असंभव था, भले ही वह यिनटिंग द्वारा दी गई जेड टैबलेट ले ले। अतीत में अपने पुराने अधीनस्थों को प्राप्त करने के लिए इस तरह की चीज़ों के लिए जिम्मेदार लोगों का एक समूह हुआ करता था और जियाओ युलिन आमतौर पर इसके बारे में नहीं पूछता था जब तक कि यह कुछ बहुत ही खास न हो।
चेन जियांग उस छोटी सी लड़की के पीछे पीछे एक गुप्त कमरे में गया। वहां कुछ सीटें थीं और महिला ने चेन जियांग को बैठने के लिए आमंत्रित किया। फिर उसने विनम्रता से उसके लिए एक कप चाय बनाई। इतना घबराओ मत। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन वह जिस लहजे और आवाज का इस्तेमाल कर रही थी वह बहुत ही कोमल थी, जिससे लोगों को अब एक अजीब सा एहसास हो रहा था। जब महिला ने चेन जियांग को चाय की चुस्की लेते देखा तो उसने पूछा, आपका नाम क्या है? जैसे ही चेन जियांग जवाब देना चाहता था, उसे पता चला कि उसका दिमाग थोड़ा चक्कर खा रहा था और उसका दिमाग चकरा गया था। वह एक नकली नाम कहना चाहता था, लेकिन अपने दिल में उसने दृढ़ता से उससे उसका असली नाम कहने का अनुरोध किया, और जब उसे अचानक यह एहसास हुआ तो उसने तुरंत उस विशेष शक्ति को परिष्कृत करने के लिए स्वर्गीय कीमिया को सक्रिय कर दिया जो उसकी नहीं थी। शेन फेई। चेन जियांग ने बहुत सहजता से यह कहा। महिला ने भी उस पर विश्वास किया और सिर हिला दिया। चेन जियांग ने मन ही मन आह भरी। उसने सोचा भी नहीं था कि जो चाय उसने अभी पी है उसमें इतनी शक्तिशाली चीज होगी जो उससे सच उगलवा सकती है। ये बात समझ में भी आती थी, क्योंकि जिन लोगों को भर्ती किया गया था उन्हें पूरी तरह से वफादार होना था। आखिरकार वे भविष्य में शियाओ युलान के करीब पहुंच सकते थे और उसके साथ सख्त होना था। चेन जियांग ने चाय का एक और घूंट पी लिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि प्रतिद्वंद्वी को संदेह न हो, क्योंकि चाय पीने के बाद वह रहस्यमयी शक्ति को परिष्कृत कर लेता था और इस तरह वह उसे परेशान नहीं करती थी। तुम जेड कॉल्ड्रॉन दिव्य राजा का अनुसरण क्यों करना चाहते हो? उसने चेन जियांग की आंखों में देखा। इससे चेन जियांग पर बहुत मानसिक दबाव पड़ा, और चेन जियांग आखिरकार एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बड़ी परीक्षाओं का अनुभव किया था, इसलिए इस तरह की सरल विधि उसके लिए मुश्किल नहीं थी। क्योंकि मुझे लगता है कि जेड कॉल्ड्रॉन दिव्य राजा नया दिव्य भगवान बन जाएगा। जब तक मैं अब उसका अनुसरण करता हूं, मैं निश्चित रूप से भविष्य में महानता की ओर बढ़ूंगा। मैंने ये भी सुना है कि दुनिया में उसकी एक अद्वितीय सुंदरता है, इसलिए ऐसी सुंदरता का अनुसरण करना भी कोई बुरी बात नहीं है। चेन जियांग ने कहा, यिनटिंग के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? वह तुम्हें इतनी महत्वपूर्ण जेड टैबलेट क्यों सौंपेगी? महिला ने फिर से पूछा। उसे चेन जियांग की उत्पत्ति जानना था। चेन जियांग ने जो कारण बताया कि वह जेड कॉल्ड्रॉन दिव्य राजा का अनुसरण करना चाहता था वह भी बहुत उचित था। महिला को कुछ भी संदेह नहीं था। उसके पोते का नाम आडोंग है और उसे मुरोंग त्यान नामक किसी व्यक्ति ने तंग किया था। जब मैंने सीनियर यिनटिंग को जहर ठीक करने में मदद की तो सीनियर यिनटिंग ने मुरोंग त्यान और उसके बेटे को मार डाला। वह जानती थी कि मैं जेड कॉल्ड्रॉन दिव्य राजा का अधीनस्थ बनना चाहता था, इसलिए उसने मेरी ताकत बढ़ाने के लिए मुझे असली त्वचा दी। चेन जियांग झूठ नहीं बोल रहा था। ऐसा लग रहा था कि लड़की को भी इस बारे में पता था। उसने सिर हिलाया और पूछा, तुम कहाँ से हो? ये दिव्य कड़ाही राष्ट्र से नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम मुरोंग त्यान के बारे में कुछ नहीं जानते। सिर्फ एक दिन में ही उस महिला ने कई चीज़ों की जांच कर ली थी, इसलिए उसे इस बात का पता था। जब उसने चेन जियांग पर हमला किया तो उसने इतने लोगों के सामने हमला किया था, ये पता लगाना बहुत आसान था। मैं एक पर्वत श्रृंखला से आया था। मैं अंदर ही बड़ा हुआ जब तक कि मेरे दादाजी ने नहीं कहा कि बाहरी दुनिया एक अराजक दुनिया बन सकती है। उन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं जाकर कुछ अनुभव प्राप्त करूं, और फिर वे खुद ही पर्वत श्रृंखला से चले गए। चेन जियांग निश्चित रूप से यह नहीं कहेगा कि वह नौस्वर्ग दुनिया से आया है, क्योंकि जू जियानिक्सियन और अन्य लोग ऐसे लोग थे जिन्हें नौस्वर्ग दुनिया में अपहरण कर लिया गया था। महिला ने इस बारे में सोचा और उसे लगा कि इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं है। यह एक सामान्य बात थी कि एक आदमी जो उसके बारे में सुनकर पहाड़ों से भागकर जेड कॉल्ड्रॉन दिव्य राजा की पूजा करने आया था। आपके दादा कौन हैं? आपका नाम क्या है? महिला ने फिर पूछा। शेन त्यानयुवान। चेन जियांग ने अचानक एक नाम बना लिया। महिला ने इस नाम के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन वह जांच करती थी कि क्या कोई छिपा हुआ विशेषज्ञ है, इसलिए चेन जियांग के लिए यह कहना अजीब नहीं था कि वह पहाड़ों के अंदर से आया था। आप किसमें सबसे अच्छे हैं? महिला ने पूछा। अगर आप मुझे बताएं तो मैं आपके लिए कुछ व्यवस्था कर दूंगी। गोली शोधन और राक्षस जानवरों को मारना। लोगों को मारना ठीक है, तुम एक राक्षस जानवर की तरह हो, चेन जियांग ने कहा, लेकिन उसी समय उसने अपना कप फिर से उठाया और अंदर की चाय पीने वाला था जब महिला ने कप छीन लिया। ये चाय ठंडी है, मैंने इसे अभी तुम्हारे लिए बनाया है। महिला ने चाय का बर्तन बदला और चेन जियांग के लिए दूसरा कप डाला। चेन जियांग ने चाय पी ली तो उसे पता चला कि चाय के कप में और कुछ नहीं था। आप किस रैंक की गोली को परिष्कृत करेंगे? महिला को थोड़ा आश्चर्य हुआ। अगर वे पहाड़ों में गहरे छिपे होते तो गोलियां बनाने के लिए जरूरी संसाधन ज्यादा नहीं होते। कीमिया का रास्ता बहुत कठिन था और गोली के फार्मूलों के बिना इसे विकसित करना मुश्किल होगा। झोंगपिन डैन। चेन जियांग ने कहा, मैं शांगपिन डान को परिष्कृत करने में लगभग सक्षम हूं। उसने सोचा कि चेन जियांग सिर्फ एक बदमाश है, उसे नहीं लगता कि वह वास्तव में झोंगपिन डैन को परिष्कृत कर सकता है। इस तरह का युवा अल्केमिस्ट हमेशा जहां भी जाता था बहुत लोकप्रिय होता था।
भले ही यह जेड कॉल्ड्रॉन दिव्य राजा की कमान के तहत बड़े समूह थे, फिर भी युवा अल्केमिस्ट कम थे। क्या ये सच है? महिला को थोड़ा संदेह हुआ, क्योंकि चेन जियांग ने सच्चाई से भरी चाय नहीं पी थी। उसने जो चाय पहले पी थी वह पहले ही मर चुकी थी। तो बड़ी बहन, क्या आपके पास झोंकपिंडैन की कोई सामग्री है? मैं आपके लिए एक कड़ाही को परिष्कृत करने की कोशिश करूंगा। अगर आप असफल हो जाती हैं तो मैं आपकी दिव्य दवाओं के साथ आपकी क्षतिपूर्ति करने के लिए शेन युआन पत्थर का उपयोग करूंगा। चेन जियांग ने आत्मविश्वास से कहा। जब वह झोंकपिंडैन को परिष्कृत कर रहा था तो उसने एक आत्मा को मजबूत करने की तकनीक भी समझ ली थी। जब दूसरे कीमियागर झोंकपिंडैन को परिष्कृत कर रहे थे तो उन्हें आमतौर पर सहायता के लिए बड़ी मात्रा में पवित्र छर्रों की आवश्यकता होती थी, लेकिन चेन जियांग को इसकी आवश्यकता नहीं थी। ये सब उस आत्मा को मजबूत बनाने की तकनीक के कारण था जिसे उसने स्वर्गीय कीमिया से समझा था। ठीक है, महिला ने स्टोरेज बैग से 5 अलग अलग रंग के फल निकाले और पूछा, क्या आप इन दिव्य फलों को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि यह किस तरह की दिव्य गोली है? क्या आपके पास गोली का कोई फॉर्मूला है? 5 तत्व दिव्य फलों का उपयोग 5 तत्व दान को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है, और ये 10 दिव्य देवता और उच्चतर के साथ 5 तत्वों के दिव्य साधकों के लिए सबसे प्रिय दिव्य गोलियों में से एक है। मेरे पास नुस्खा नहीं है, लेकिन क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं? चेन जियांग ने कहा। वास्तव में उसे एक गोली बनाने के लिए किसी गोली के फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं थी, वह बस इस स्वर्ग को चुनौती देने वाली क्षमता को छिपाना चाहता था। यह एक गोली का फॉर्मूला है। महिला ने चेन जियांग को एक जेड टोकन दिया। भले ही आप भविष्य में हम में से एक न बने, ये गोली का फॉर्मूला अभी भी आपका ही रहेगा। आखिरकार ये यिनटिंग की जेड गोली थी। इसे चेन जियांग की मदद माना जा सकता है। चेन जियांग ने जेड टैबलेट लिया, सामग्री को गंभीरता से पढ़ने का नाटक किया और पूछा, बड़ी बहन, अगर मैं गोली शोधन में उत्कृष्ट हूं तो क्या मैं जेड कॉल्ड्रॉन दिव्य राजा को देख पाऊंगा? अगर यह अतीत में होता तो यह निश्चित रूप से संभव नहीं होता, लेकिन अभी एक संभावना हो सकती है कि जेड कॉल्ड्रॉन दिव्य राजा को एक उत्कृष्ट कीमियागर की आवश्यकता है। यदि आप शांगपिंडैन को परिष्कृत करने में सक्षम हैं तो मैं आपको पूर्ण निश्चितता के साथ बता सकता हूं कि भले ही आप तुरंत जेड कॉल्ड्रॉन दिव्य राजा को न देख सकें, फिर भी आप इंपीरियल 9 पैलेस में प्रवेश कर सकते हैं और जेड कॉल्ड्रॉन दिव्य राजा से मिलना केवल समय की बात है। महिला चेन जियांग की भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझती थी, क्योंकि वह भी उस समय इसी तरह से चली थी। वह खुद एक महिला थी और वह जियाओ युलान जैसी शक्तिशाली महिला की पूजा करती थी। मेरे पास शांगपिंडैन की गोली का फॉर्मूला नहीं है, अगर नहीं होता तो मैं तुम्हें अभी दिखा देता। चेन जियांग ने कहा। मुझे विश्वास नहीं होता। यदि आपके पास गोली शोधन विधि नहीं है तो आपने पहले कभी शांगपिंडैन को परिष्कृत नहीं किया होगा, आप कैसे सफल हो सकते हैं? आमतौर पर जब आप उच्च स्तर के दिव्य छर्रों को परिष्कृत करना सीख रहे होते हैं तो आपको असफलता की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ये प्रक्रिया बहुत लंबी है। महिला ने कहा, जब तक मैं इस झोंकपिंडैन को परिष्कृत नहीं कर लेता तब तक प्रतीक्षा करो। जब समय आएगा मैं निश्चित रूप से आपके लिए इस पर विश्वास करने का कोई तरीका सोचूंगा। जैसे ही चेन जियांग अपनी गोली भट्टी को बाहर निकालना चाहता था, उसने तुरंत सोचा कि इस भट्टी को जू जियानिक्सियन और बाकी लोगों ने परिष्कृत किया था और इस तरह की विधि को देखना आसान था। जब जियाओ युलान को पता चला तो वह अपनी पहचान प्रकट नहीं कर पाएगा। इससे पहले कि वह निश्चित हो जाए कि जियाओ युलान के जू जियानिक्सियन और अन्य लोगों के प्रति कोई बुरी मंशा है, वह अपनी पहचान प्रकट नहीं कर सका। तुमने अभी तक शुरू क्यों नहीं किया? महिला ने पूछा। मेरे पास गोली बनाने की भट्टी नहीं है। चेन जियांग के जवाब से महिला का बर्फ जैसा ठंडा चेहरा और भी ठंडा हो गया। माफ करना, मैंने गोली भट्टी बेच दी क्योंकि मैं बहुत गरीब था। बड़ी बहन, आप मुझे कोई भी गोली भट्टी दे सकती हैं, बशर्ते वह बहुत खराब न हो। मैं बस इसे उधार लेना चाहता हूँ। मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, चेन जियांग ने शर्मिंदगी में कहा। महिला ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, कीमियागर आमतौर पर गोली भट्टी को अपना दूसरा जीवन मानता है, लेकिन आप अपनी गोली भट्टी खुद बेचते हैं। क्या आप अभी भी कीमियागर हैं? चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे गुरु ने कहा था कि असली कीमियागर स्वर्ग और पृथ्वी को अपनी भट्टी के रूप में उपयोग करता है, जब तक कि आपके दिल में एक भट्टी है। महिला थोड़ी नाराज थी। उसने एक साधारण गोली भट्टी निकाली और चेन जियांग के छोटे से चेहरे पर उसे पटकना चाहती थी। वह वास्तव में चेन जियांग पर चिल्लाना चाहती थी, गोली भट्टी के बिना तुम क्या करोगे? चेन जियांग को गोली भट्टी मिलने के बाद उसने तुरंत अपना आभार व्यक्त किया। अगर वह अपने सामने खड़ी लड़की को डराना नहीं चाहता था तो उसने तुरंत जादू विधि भट्टी का इस्तेमाल किया होता। गोली भट्टी लेने के बाद चेन जियांग ने भट्टी के अंदर आग जलाई, फिर 5 अदृश्य दिव्य फल लिए और गोलियों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। क्या तुम गोलियां बनाना भी जानते हो? क्या बकवास है! तुमने गोली के फॉर्मूले में दिए गए निर्देशों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया और तुमने आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली पूरक पवित्र गोलियां भी तैयार नहीं की।
जब महिला ने देखा कि जोंगपिन डैन को परिष्कृत करने में चेन जियांग के कदम गड़बड़ थे, तो वह ये कहने से खुद को रोक नहीं पाई। बहन, आपका नाम क्या है? इस जेड कॉल्ड्रॉन मंडप में आपके पास बहुत शक्ति होनी चाहिए। चेन जियांग ने पूछा। जियो बाइफेंग, मैं जेड कॉल्ड्रॉन मंडप में काम नहीं कर रहा हूँ। मैं इसे बस अस्थायी रूप से उधार ले रहा हूँ। जियो बाइफेंग ने 5 तत्वों डैन की गोली के फॉर्मूले को देखा और चेन जियांग द्वारा गोली को परिष्कृत करने के चरणों ने बोर्ड पर दिए गए निर्देशों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया। एक 5 तत्वों के दिव्य फल की कीमत 5 लाख शेन युआन पत्थर है। इन पांचों की कीमत 2,05,00,000 है। आपने गोली भट्टी भी बेच दी। क्या आप इसके लायक हैं? मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। चेन जियांग हंसा। बड़ी बहन बाइफेंग, क्या आप एक फीनिक्स हैं? हुम्फ। जियो बाइफेंग को उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग उसे इस तरह से जवाब देगा। उसे लगा कि यह कुत्ते को पीटने जैसा है और उसने सोचा कि ये 5 दिव्य फल बर्बाद हो गए हैं। उसने मन ही मन खुद को कोसा। अगर चेन जियांग ने वह चाय पीना जारी रखा होता जो सच उगल रही थी, तो चेन जियांग इस बारे में लापरवाही से शेख ही नहीं बघारता। मैं इंसान हूँ। राजकुमारी ने मुझे ये नाम दिया है। उसने मुझे पाला है। जियो बाइफेंग ने कहा, यदि आप असफल होते हैं तो मैं आपको दोष नहीं दूंगा। बस इसे मेरा दुर्भाग्य मानिए और यह गोली भट्टी आपको दे दूंगा। धन्यवाद, बड़ी बहन बाइफेंग। चेन जियांग ने हंसते हुए एक जेड बोतल निकाली। उसने एक हाथ से लपटों को नियंत्रित किया और दूसरे हाथ से स्वादिष्ट जूस डाला। ये वही था जो हुआंग जिनटियन ने उसे उस समय दिया था और उसने बाद में इसकी बहुत नकल की। मैं इसे तुम्हें पीने के लिए दूंगा। चेन जियांग ने इसे सौंप दिया। क्या तुम गोलियां परिष्कृत कर रही हो? जियो बाइफेंग को गोली भट्टी के अंदर की लपटें महसूस हो रही थीं, लेकिन चेन जियांग वर्तमान में शरारती ढंग से मुस्कुरा रहा था और यहाँ तक कि उसके लिए शराब भी डाल रहा था। ये बिल्कुल भी गोली परिष्कृत करने जैसा नहीं लग रहा था। पहले जब वह चेन जियांग को लेकर आई थी तो चेन जियांग ने उसे अच्छी छाप दी थी और बहुत गंभीर दिख रहा था, लेकिन इसने उसे उड़ा दिया। बेशक, मैं अभी शुरू करूंगा। चेन जियांग ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर एक सख्त चेहरे के साथ उसने एक शब्द भी नहीं कहा। जोंगपिन डैन को परिष्कृत करते समय एक बहुत ही समान स्तर के सम्लन तक पहुंचने के लिए विभिन्न दिव्य औषधियों में आत्मा के रक्त की आवश्यकता होगी। अन्यथा, यदि आत्मा का रक्त थोड़ा अस्थिर था तो यह विस्फोट का कारण होगा। जब अन्य कीमियागर इन दिव्य औषधियों को परिष्कृत करते थे तो वे दिव्य औषधियों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कुछ पूरक पवित्र गोलियों का उपयोग करते थे, जिससे उन्हें कई दिव्य औषधियों को संतुलित करने में मदद मिलती थी। चेन जियांग को भी इसकी जरूरत नहीं थी। उसने दिव्य इंद्रिय सागर के भीतर की शक्ति को जुटाने के लिए स्वर्गीय कीमिया की विधि का इस्तेमाल किया ताकि सीधे आत्मा के रक्त की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। साथ ही उसने दिव्य औषधि की गुणवत्ता भी बढ़ाए। इस तरह उसे ऐसे बोझिल पवित्र अमृत की मदद की जरूरत नहीं होगी। अभी वह जो मजबूत करना चाहता था वह 5 तत्व आत्मा रक्त था, जो उसके लिए बहुत आसान था। ऐसा इसलिए था क्योंकि 6 लोगों की शक्ति में 5 तत्वों की ऊर्जा सबसे अधिक थी, इसलिए उसने जल्दी से 5 आत्मा रक्त को संतुलित स्तर तक पहुंचने दिया। इस समय केवल 1 घंटा ही बीता था। चेन जियांग को गंभीर होते देख जियो बाइफेंग पहले की तरह गुस्सा नहीं थी। उसने चेन जियांग द्वारा उसे पीने के लिए दिया गया जूस भी उठाया और एक घूंट पीने के बाद उसे लगा कि इसका स्वाद अच्छा है और उसने बिना सोचे समझे जूस पी लिया। 2 घंटे बाद चेन जियांग ने गोली को संघनित करना शुरू कर दिया था। वह बस लापरवाही से रिफाइन कर रहा था। 4 गोलियां संघनित करने में सक्षम था। अगर वह गंभीर होता तो वह खुद नहीं जानता कि वह कितनी गोलियां संघनित कर सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से उससे अधिक था जो वह अब संघनित कर सकता था। बड़ी बहन बाइफेंग, मैंने सुना है कि जेड कॉल्ड्रॉन दिव्य राजा के आसपास के लोग कम से कम 20 साल के हैं। आप क्या सोचते हैं? चेन जियांग बहुत उत्सुक था। वह जानता था कि जियो बाइफेंग मजबूत थी, लेकिन वह उसकी ताकत को सही ढंग से देखने में असमर्थ था। मैं एक 30 दिव्य देवता महान संत हूँ। जियो बाइफेंग का चेहरा काला पड़ गया। अपनी गोली को परिष्कृत करना जारी रखें। इतना शक्तिशाली? अगर मैं आपकी परीक्षा में पास हो गया तो क्या मैं आपका अधीनस्थ बन जाऊंगा? ये भी अच्छा है, मुझे धमकाए जाने का डर नहीं है। चेन जियांग हंसा। ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमारी के आसपास कई दिव्य सम्राट हैं जिनके पास 40 से 50 दिव्य देवता हैं, लेकिन मेरा पालन पोषण राजकुमारी ने किया था, इसलिए मेरी देखभाल भी वही करती थी। जियो बाइफेंग ने चेन जियांग को घूर कर देखा। भले ही तुम अधीनस्थ बन जाओ, अगर तुम परेशानी पैदा करते हो तो मैं तुम्हारी देखभाल करने में मदद नहीं करूंगा। जल्दी करो और अपनी गोलियां सुधारो। जैसे ही जियो बाइफेंग ने बोलना समाप्त किया, चेन जियांग ने गोली भट्टी से ढक्कन हटा दिया। क्या यह एक सहायक पवित्र अमृत जोड़ने का समय है? लेकिन ये समय नहीं है। जियो बाइफेंग उत्सुक था। नहीं, मेरा काम हो गया। चेन जियांग ने भट्टी से 5 रंगीन गोलियां निकाली और उन्हें उसकी ओर फेंक दिया। मुस्कुराते हुए उसने पूछा, गुणवत्ता कैसी है? यदि आप इसे बेचते हैं तो आप इसे कितने में बेच सकते हैं? यह
जब जियाओ बाइफेंग ने 4 रंगीन गोलियां उड़ते हुए देखीं तो उसने अविश्वास में अपने हाथ आगे बढ़ाए और उन्हें स्कैन किया। जब उसने उन सभी को अपने हाथों में पकड़ा तो वह स्पष्ट रूप से गोली की गर्माहट को अपने हाथों में स्थानांतरित होते हुए महसूस कर सकती थी। चेन जियांग ने ताली बजाई और हंसते हुए कहा, गुणवत्ता कैसी है? जियो बाइफेंग ने अपनी हथेली खोली और 4-5 तत्वों डैन को देखा। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया था और वह अवाक रह गई थी, और वह वर्तमान में सोच रही थी कि चेन जियांग क्या चालें कर सकता है, लेकिन वह पूरे समय चेन जियांग को घूर रही थी और गोली भट्टी भी उसके द्वारा दी गई थी। इसके अलावा ये 4-5 तत्व डैन भी अभी अभी निकले थे, इसलिए वह इस बारे में निश्चित हो सकती थी। हालांकि चेन जियांग जैसा एक कीमियागर जो अपनी गोली भट्टियां भी बेच सकता था, जो गोलियां बनाने में लापरवाह था और गोलियां बनाते समय गोली के फॉर्मूले का पालन नहीं करता था, उसने अब 4-5 तत्वों डैन को परिष्कृत कर दिया था। मैं केवल इतना जानती हूं कि दिव्य कड़ाही राष्ट्र में केवल महान राष्ट्रीय गुरु ही 4-5 तत्व दान का उत्पादन करने में सक्षम है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी गति आपकी जितनी तेज नहीं है। जियो बाइफेंग ने चेन जियांग को एक नए कोण से देखा। उसने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि इन 4-5 तत्व दान को चेन जियांग ने परिष्कृत किया था और उसने उसके साथ बातचीत करते समय उन्हें परिष्कृत किया था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ? चेन जियांग ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। जियो बाइफेंग ने सिर हिलाया, बहुत शक्तिशाली। मध्यम श्रेणी के कीमियागरों में से आप अकेले ही 18 तक का मुकाबला कर सकते हैं। आपको केवल औषधीय सामग्री के एक सेट की आवश्यकता है और 2 घंटों में आप 4-5 तत्व डैन को परिष्कृत कर सकते हैं, जबकि अन्य कीमियागरों को औषधीय सामग्री के 4 सेट की आवश्यकता होती है। बेशक कुछ युवा प्रतिभाशाली कीमियागर हैं जो अभी भी आपसे कमतर हैं। ओह, तो क्या अब मैं आपका अधीनस्थ बन सकता हूँ? चेन जियांग हंसा। हालांकि यह जियो बाइफेंग हंसना नहीं जानता था, लेकिन वह जानता था कि इस छोटी सुंदरता का दिल बहुत अच्छा था। जियो बाइफेंग ने अपने दांत पीसते हुए कहा, हाँ, तुम मेरे पीछे इंपीरियल 9 पैलेस में आ सकते हो। एक बार जब तुम अंदर आ जाओगे तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी और अंदर इधर उधर नहीं भागना होगा, अन्यथा तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी करना बहुत आसान है। जियाओ बाइफेंग की नज़र में चेन जियांग एक युवा प्रतिभाशाली कीमियागर थी और उसके बड़े होने की संभावना बहुत अधिक थी। वह भविष्य में एक प्रसिद्ध पिल गॉड बन सकती है जो उसके लिए मददगार होगा। चेन जियांग ने जियो बाइफेंग का पीछा किया और कई शेरों द्वारा खींची जा रही एक बड़ी गाड़ी में प्रवेश किया और फिर शाही नौ महल में प्रवेश किया जो एक शहर में एक शहर की तरह था। यह आपकी पहचान का जेड टोकन है। अगर कोई आपसे पूछे तो अपना जेड टैबलेट दिखाएं और आपको पता चल जाएगा कि यह मेरे जियाओ बाइफेंग के लोग हैं और वे आपके साथ कुछ नहीं करेंगे। याद रखें, वहां परेशानी न करें। अगर आप शाही बेटी को भड़काते हैं तो मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। इसके अलावा कई शाही रिश्तेदार भी हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें नाराज नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए कुछ गॉड किंग के अधीनस्थ और कुछ गॉड किंग के शिष्य। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद जियो बाइफेंग ने बहुत से लोगों की सूची बनाई जिन्हें वह अपमानित नहीं कर सकता था, और कभी कभी वह कुछ बिल्लियों और कुत्तों के साथ भी खिलवाड़ नहीं कर सकता था, क्योंकि यह बहुत संभव था कि वे कुछ शाही लड़कियों के पालतू जानवर थे। ये कितना खतरनाक एहसास है। क्या फूल पर पैर रखने में कोई परेशानी है? चेन जियांग ने आह भरी। बुरा नहीं है, गलती से किसी महंगे फूल को रौंद देने से परेशानी हो सकती है। जियो बाइफेंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। बड़ी बहन बाइफेंग, मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूं कि आप इतने लंबे समय तक वहां रह सकीं। चेन जियांग ने अपने हाथों को उसकी ओर बढ़ाया, फिर अपना बैग निकाला और यू एयर को पकड़ लिया। बड़ी बहन बाइफेंग, क्या मैं इस बिल्ली के बच्चे को अंदर ला सकता हूं? यह मेरा छोटा सा पालतू जानवर है। ये कई सालों से मेरे साथ है। यू एयर सिर्फ एक हथेली से थोड़ी बड़ी थी और उसका पूरा शरीर पूरी तरह से सफ़ेद था। चेन जियांग उसकी गर्दन को दबा रहा था और इस समय वह अपने 4 छोटे पैरों को हिला रही थी, म्याऊं कर रही थी और उसे क्यूट और मनमोहक कह रही थी। यहाँ तक कि ठंडे दिखने वाले जियाओ बाइफेंग भी मदद नहीं कर सके और उन्होंने यूए एयर को सावधानी से थाम लिया। बेशक तुम कर सकते हो। जियो बाइफेंग ने प्यार से यूए एयर की हथेली को सहलाया। चेन जियांग मन ही मन यूए एयर की प्यारी सी चीज को तुच्छ समझता था। वह इस छोटी सी बिल्ली के बच्चे की पृष्ठभूमि जानता था, लेकिन आपको सावधान रहना होगा कि किसी और को न दिखे, खासकर उन कुलीन महिलाओं को जो छोटे जानवरों को पसंद करती हैं। अगर वे आपको लूटना चाहती हैं तो ये परेशानी का सबब होगा। इस समय जियो बाइफेंग चेन जियांग को यूएर वापस करने के लिए अनिच्छुक था। बड़ी बहन बाइफेंग, मैं इसे अस्थायी रूप से आपको क्यों नहीं सौंपता? वे शाही महिलाएं आपसे इसे मांगने की हिम्मत नहीं करेंगी, क्योंकि आप जेड कॉल्ड्रॉन दिव्य राजा के पक्ष में लोगों में से एक हैं। चेन जियांग ने कहा, वह एक विशेष बिल्ली है, आप स्टोरेज मैजिक खजाने में प्रवेश नहीं कर सकते, अन्यथा आप मर जाएंगे। और वह कुछ कहेगी, छोटी सी बात, कुछ शब्द बोलो। चेन जियांग ने अपनी उंगली से यूए एयर के चेहरे पर प्रहार किया।
यूए एर के कुछ बार म्याऊं करने के बाद वह चिल्लाई, छोटे बदमाश, मुझे मत छुओ। जब चेन जियांग ने जियाओ बाइफेंग को इतनी खुशी से हंसते हुए देखा तो वह भी हंस पड़ा। बड़ी बहन बाइफेंग, इस छोटी सी चीज का अच्छे से ख्याल रखना, वह कई सालों से मेरे साथ है, चिंता मत करो। जियो बाइफेंग ने अपना छोटा बैग निकाला जो चेन जियांग के काले बैग से कहीं ज्यादा अच्छा दिख रहा था। अंदर बैठी यूए को भी बहुत सहज महसूस हुआ, वह चेन जियांग के इरादों को समझ गई। चेन जियांग के शाही नौ महल में प्रवेश करने के बाद वह निश्चित रूप से बेतरतीब ढंग से इधर उधर नहीं भाग सकता था और यूए, जो जियो बाइफेंग का पीछा कर रही थी, उसके करीब पहुंच सकती थी। इंपीरियल 9 पैलेस नौतरफा शहर की दीवार से घिरा हुआ था। दीवार के अंदर का हिस्सा बहुत बड़ा था, कुछ बड़े शहरों की तरह। जब कार गेट के अंदर दाखिल हुई तो कुछ देर के लिए रुकी, फिर किसी ने कार खोली और अंदर जाकर पहचान की पुष्टि की, फिर कार को आगे जाने दिया। बड़ी बहन बाइफेंग, प्रवेश करने के बाद मुझे क्या करना होगा? चेन जियांग ने पूछा। अभी के लिए मेरे घर पर रहो, उसके बाद मैं तुम्हें गोली का फॉर्मूला दिलाने में पूरी मदद करूंगा ताकि तुम गोलियां बना सको। जियो बाइफेंग ने कहा, हम जेड कॉल्ड्रॉन पैलेस जा रहे हैं, उनमें से एक। पहले इसे जेड कॉल्ड्रॉन पैलेस नहीं कहा जाता था, लेकिन अब राजकुमारी ने इस पर कब्जा कर लिया है, इसलिए इसका नाम बदल दिया गया है। चूंकि मैं जेड कॉल्ड्रॉन दिव्य राजा के क्षेत्र में हूं, तो क्या मैं बहुत सुरक्षित नहीं हूं? आप किस बारे में चिंतित हैं? चेन जियांग हंसा। कहना मुश्किल है, ईश्वरीय भगवान में बहुत सारी महिलाएं और बच्चे हैं। उनके कमजोर बच्चे आमतौर पर राजकुमारी, एक प्रथम श्रेणी के ईश्वरीय राजा के साथ जुड़ जाते थे। इसलिए राजकुमार और शाही लड़कियां सभी बहुत मजबूत थीं, उनमें ईश्वरीय भगवान का खून था। इसके अलावा उनकी स्थिति और संसाधन ऐसे थे कि आम लोगों के लिए उनकी तुलना करना असंभव था। और आपको पता होना चाहिए कि ऐसे सम्मानित दर्जे वाले लोग आमतौर पर बाहरी लोगों को नीची नज़र से देखते हैं। मैं समझता हूँ, मैं भी इनमें से कई लोगों से मिल चुका हूँ। चेन जियांग हंसा। उसने यह नहीं कहा कि जब यह आदमी उसे उकसाएगा तो उनमें से ज्यादातर लोग उसके द्वारा मारे जाएंगे। चेन जियांग को लगा कि गाड़ी की गति बढ़ गई है और कुछ ही देर में जियो बाइफेंग ने उसे उतार दिया। पर्यावरण बहुत अच्छा है। चेन जियांग ने चारों ओर देखा। यह एक मध्यम आकार का आंगन था जिसमें एक तालाब और एक मेहराबदार पुल था। मंडप एक बगीचे के ठीक बगल में था और हालांकि हरा और मुलायम लॉन सबसे ज्यादा था, आंगन बहुत बड़ा था, लेकिन घर अपेक्षाकृत छोटे थे। ये केवल एक हॉल और कुछ कमरे थे। ये पहले से ही जेड कॉल्ड्रॉन पैलेस है, आपको इस आंगन को नहीं छोड़ना चाहिए। जब मेरे पास समय होगा तो मैं आपको इस जगह से परिचित कराने के लिए इधर उधर ले जाऊंगा। जियो बाइफेंग ने चेन जियांग को एक कमरे में ले आया। अंदर एक गुप्त कमरा है। जब तक आप अंदर गोलियां परिष्कृत करते हैं तब तक यह अच्छा है। मेरा स्थान बहुत शांत है, कोई भी यहाँ नहीं आएगा। चेन जियांग एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत जिज्ञासु था। वह शाही नौ महल में आया था, लेकिन इस प्रांगण में बंद था और बाहर नहीं निकल पा रहा था, जिससे वह बहुत ऊब गया था। इसके अलावा वह नहीं जानता था कि उसे यहाँ क्या करना चाहिए। बड़ी बहन बाइफेंग, क्या आप मेरे लिए कुछ काम ढूंढ सकती हैं? उदाहरण के लिए, अगर आप मुझे शांगपिन डैंग का बेहतर फॉर्मूला ला सकती हैं तो ये सबसे अच्छा होगा, अगर ये दिव्य देवता को संघनित करने में मदद कर सके। चेन जियांग को लगा कि जियाओ बाइफेंग की स्थिति उतनी कम नहीं थी जितनी उसने दावा किया था। अन्यथा वह इतनी सहजता से उसे 5 तत्वों के डैन की औषधीय सामग्री का एक हिस्सा नहीं देती। जियो बाइफेंग ने कहा, मैं आपको इसे प्राप्त करने में मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। अच्छी गोली के फॉर्मूले सभी महान राष्ट्रीय मास्टर के हाथों में हैं। अगर मैं उनसे गोली के फॉर्मूले प्राप्त करना चाहता हूं तो मुझे बड़ी मात्रा में शेन युआन पत्थर का भुगतान करना होगा। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं राजकुमारी से इसके लिए लड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। बड़ी बहन बाइफेंग, मुझे ईमानदारी से बताओ, मेरा कीमिया स्तर क्या है? चेन जियांग ने पूछा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या मेरे पास जेड कॉल्ड्रॉन दिव्य राजा को देखने की योग्यता है। अभी भी यह खत्म नहीं हुआ है। जब तक आप शांगपिन डैंग को परिष्कृत नहीं कर लेते तब तक प्रतीक्षा करें और आपके द्वारा परिष्कृत की जाने वाली गोलियों की गति और संख्या 5 तत्व डैंग के समान होगी। फिर मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि राजकुमारी निश्चित रूप से आपसे मिलेगी। जियो बाइफेंग ने कहा, मैं उसे आपकी प्रदर्शित की गई गोली शोधन क्षमता के बारे में भी बता सकता हूं और देख सकता हूं कि क्या वह आप में रुचि रखती है या क्या वह आपको एक अच्छी गोली का फॉर्मूला प्राप्त करने में मदद करेगी। चेन जियांग ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। अगर उसके पास एक अच्छा शांगपिन डैन होता तो उसे इसे बनाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। उस समय वह खुद को मजबूत बनाने के लिए इस दिव्य गोली पर भरोसा भी कर सकता था। उसकी पिछली योजना जल्द से जल्द मजबूत बनने की थी, क्योंकि एक बार 9 स्वर्ग दुनिया विकसित होने में सफल हो गई तो उसे एक बहुत बड़ा खतरा झेलना पड़ेगा। अगर उसके पास उन मजबूत दुश्मनों से लड़ने के लिए पर्याप्त ताकत होती जो उसे लालच से देख रहे थे, तो उसे चौकन्ना रहने और छिपने की जरूरत नहीं होती। बड़ी बहन बाइफेंग, आप कब वापस आएंगी?
चेन जियांग ने देखा कि जियो बाइफेंग अभी अभी मुड़ी थी और तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। जियो बाइफेंग ने अचानक चेन जियांग का हाथ झटक दिया और गुस्से से चेन जियांग को देखा। उसका हाथ पहले कभी किसी आदमी ने नहीं खींचा था। मैं आज रात वापस आऊंगा, बेहतर होगा कि तुम इधर उधर मत भागो। हालांकि जियो बाइफेंग अपने दिल की गहराइयों से नाराज था, लेकिन उसने इसे व्यक्त नहीं किया। चेन जियांग ने जियो बाइफेंग को यूए एर के साथ जाते हुए देखा और हंसा। ऐसा लगता है कि इस महिला को पहले कभी किसी पुरुष ने नहीं छुआ है। उसकी प्रतिक्रिया बहुत तीव्र थी। अभी और रात के बीच का समय था, इसलिए चेन जियांग समय बर्बाद नहीं कर सकता था। उसने उत्सुकता से कुछ स्पिरिट लिक्विड निकाला और बोन लेवल डैन की सामग्री की नकल करना शुरू कर दिया, जो जल्दी से अधिक ताकत हासिल करने के तरीकों में से एक था, और यह अधिक हड्डियों की खेती करना था। जब चेन जियांग ने नौशाही महल में प्रवेश किया तो वह इस प्रांगण में बंद था, इसलिए उसे यह एहसास नहीं हुआ कि नौशाही महल कितने शक्तिशाली थे। हालांकि वह जानता था कि जियाओ युलान बहुत शक्तिशाली थी। उसके साथ वाली महिला सेवक के पास 30 दिव्य देवता और कई स्तर एक दिव्य राजा अधीनस्थ थे। चेन जियांग का मानना था कि इस जेड कॉल्ड्रॉन दिव्य राजा को 9 स्वर्ग दुनिया में सभी शक्तियों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए केवल थोड़ी सी शक्ति की आवश्यकता होगी। किलियान, तुम्हें जल्द से जल्द मजबूत बनना होगा। ये दिव्य राष्ट्र वास्तव में बहुत डरावने हैं। चेन जियांग खिड़की के पास गया और नीले आकाश को देखा। यदि वह जल्दी से शक्ति प्राप्त करना चाहता था तो वह केवल उच्च स्तर के छर्रों की एक बड़ी मात्रा को लगातार परिष्कृत कर सकता था, और अभी उसके पास शांगपिन दान की एक अच्छी गोली की कमी थी। यदि उसके पास शांगपिन दान की एक अच्छी गोली होती तो उसके पास एक लक्ष्य भी होता, और उसे लगता था कि यहाँ कोई भी छर्रा इकट्ठा करना कोई मुश्किल काम नहीं था। जब तक उसके पास शेन युआन पत्थर हैं तब तक ये ठीक रहेगा। रात में जियाओ बाइफेंग वापस लौटी और यूए एर उसके पीछे चली गई। शुरू में चेन जियांग अभी भी थोड़ा चिंतित था कि यूए एर को बाहर भेज दिया जाएगा, क्योंकि यूए एर एक बहुत ही प्यारी छोटी बिल्ली थी। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक अच्छी खबर है, इससे तुम राजकुमारी का ध्यान जल्दी आकर्षित कर पाओगी। जियो बाइफेंग ने यूए एर को बैग से बाहर निकाला और उसे आज़ादी से उड़ने दिया। उसे लगा कि यूए एर, जो उस बैग के अंदर फंस गई थी, बहुत असहज होगी। बड़ी बहन बाइफेंग, पी लो। चेन जियांग जल्दी से उसके लिए एक कप फलों का रस ले आया। जियो बाइफेंग ने बैठकर एक बड़ा घूंट लिया और कहा, आपको हमारे दिव्य कड़ाही राष्ट्र में गृहयुद्ध के पीछे का कारण पहले से ही पता होना चाहिए। चेन जियांग ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि विभिन्न महान शक्तियां कम से कम नुकसान के साथ सिंहासन के लिए लड़ना चाहती हैं। यह एक ऐसी विधि है जो शांति पर आधारित है। ये सही है, ये बात राजकुमारी ने सुझाई थी, और ऐसा नहीं है कि उसकी ताकत अपर्याप्त है, लेकिन वह बहुत स्पष्ट है, जैसे कि बहुत खूनी साधनों के माध्यम से सिंहासन के लिए लड़ने से ये दिव्य कड़ाही राष्ट्र भी ताकत में बहुत कम हो जाएगा, जो पूरे दिव्य कड़ाही राष्ट्र के लिए बहुत नुकसानदेह है। जियो बाइफेंग ने एक ही घूंट में सारा बचा हुआ जूस पी लिया। ये फलों का जूस बेहद स्वादिष्ट था। इसलिए राजकुमारी, आपको उन महान राष्ट्रीय गुरुओं के पास जाना चाहिए ताकि वे आगे आकर मध्यस्थता कर सकें और सिंहासन के लिए लड़ने का एक शांतिपूर्ण तरीका ढूंढ सकें। इसलिए राजकुमारी, आपको उन महान राष्ट्रीय गुरुओं के पास चर्चा करने के लिए जाना चाहिए और उन महान राष्ट्रीय गुरुओं को मध्यस्थता करने के लिए आगे आना चाहिए और सिंहासन के लिए लड़ने का एक शांतिपूर्ण तरीका ढूंढना चाहिए। चेन जियांग ने उत्सुकता से कहा, बड़ी बहन बाइफेंग, जल्दी से हमें खुशखबरी बताओ। जियो बाइफेंग ने यूए एर को पकड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ाए और कहा, अच्छी खबर यह है कि 7 प्रथम श्रेणी के दिव्य राजा एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करके तय करेंगे कि दिव्य भगवान कौन होगा। ओह, यह मेरे लिए अच्छी खबर कैसे है? चेन जियांग को समझ में नहीं आया। ये प्रतियोगिता शक्ति की प्रतियोगिता है, और साथ ही महान राष्ट्रीय गुरु जो भविष्य का चयन करेंगे, ये युवा पीढ़ी का परीक्षण करेगा। जियो बाइफेंग ने कहा, कुछ महान राष्ट्रीय गुरु इस पहलू में कुशल हैं, और सबसे कुशल महान राष्ट्रीय गुरु हैं जो गोलियां बनाते हैं। और भविष्य में महान राष्ट्रीय गुरु निश्चित रूप से अन्य दिव्य भगवान की तरह छोड़ देंगे और दीर्घायु के मार्ग की खोज करेंगे। इसलिए कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो महान राष्ट्रीय गुरु का पद प्राप्त करे। चेन जियांग को अचानक समझ आ गया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थीं जो उसे समझ में नहीं आईं। जियाओ बाइफेंग ने आगे कहा, और यह प्रतियोगिता उन महान राष्ट्रीय गुरुओं द्वारा 7 स्तर एक दिव्य राजाओं की परीक्षा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भविष्य में किसी को के रूप में जाना जाएगा, और न केवल उनके पास एक मजबूत दिव्य भगवान होना चाहिए, बल्कि उनके पास एक महान राष्ट्रीय गुरु भी होना चाहिए। उस समय 7 महान दिव्य भगवानों के अधीनस्थ सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करेंगे, और मैं आपको कीमिया प्रतियोगिता में भाग लेने की सलाह दूंगा। यदि आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको भविष्य के महान राष्ट्रीय गुरु के रूप में तैयार किया जा सकता है। जियो बाइफेंग ने कहा, लेकिन मेरी वर्तमान समझ के अनुसार प्रतियोगिता के दौरान शांगपिन दान और सर्वोच्च देव छर्रों को परिष्कृत किया जाना चाहिए, और आप सक्षम हो सकते हैं। जियो बाइफेंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, सर्वोच्च देव पैलेट असंभव है।
लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक आप शांत पिंडदान को परिष्कृत करते हुए अच्छा प्रदर्शन करते हैं, राजकुमारी आपकी क्षमता को देख लेगी। सर्वोच्च देव गोली शांत पिंडदान से भी उच्च श्रेणी की थी। चेन जियांग ने कभी उच्चतम गुणवत्ता की औषधीय सामग्री भी नहीं देखी थी, उसे परिष्कृत करना तो दूर की बात थी। कितना समय और लगेगा? चेन जियांग एक ऐसा व्यक्ति था जो दूसरों को चुनौती देना पसंद करता था। वह नहीं जानता था कि सुप्रीम पैलेट को कैसे परिष्कृत किया जाता है, लेकिन उसने इसे आजमाने की योजना बनाई। इन 3 दिनों में आप इंपीरियल 9 पैलेस के सेंट्रल डिवाइन पैलेस में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। गोलियों को परिष्कृत करने के अलावा प्रतियोगिताएं, हथियारों को परिष्कृत करना, संरचनाएं स्थापित करना और अन्य प्रकार की प्रतियोगिताएं भी हैं। जहां तक आपके मुख्य कार्य गोली शोधन का सवाल है, आपको किसी और चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा। अगर उसके पास 1 या 2 महीने होते तो वह सुप्रीम पैलेट तक पहुंचने में बहुत आश्वस्त हो सकता था, लेकिन उसे लगा कि अब यह असंभव है। चिंता मत करो, 3 दिन बाद प्रारंभिक दौर आयोजित किया जाएगा। यह एक साधारण परीक्षा या प्रतियोगिता होगी और अधिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को चुनना होगा। समय अभी तय होना बाकी है। जियो बाइफेंग ने कहा, मैंने पहले ही राजकुमारी को आपके बारे में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में बता दिया है। वह इसके बारे में बहुत चिंतित नहीं दिख रही थी, लेकिन उसने फिर भी मुझे एक गोली का फॉर्मूला दिया। क्या ये शांत पिंडदान की गोली का फॉर्मूला है? बस इतना ही काफ़ी है। चेन जियांग तुरंत बहुत खुश हो गया, जल्दी से मुझे औषधीय फॉर्मूला दे दो। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास कोई दिव्य दवा नहीं थी, या फिर ऐसा है कि दिव्य दवा मिलना मुश्किल है? जियो बाइफेंग की अभिव्यक्ति देखकर चेन जियांग भी बेहद चिंतित था। अगर जियो बाइफेंग ने जो गोली के फॉर्मूले मांगे थे वे अच्छे नहीं थे, तो वह केवल खुद ही एक रास्ता सोच सकता था। ये बात नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस गोली के फॉर्मूले को बनाना बहुत मुश्किल है। हालांकि कई गोली देवताओं के पास ये फॉर्मूला है, लेकिन उन्होंने इसे पहले कभी परिष्कृत नहीं किया है। जियो बाइफेंग ने आह भरी। सीधे शब्दों में कहें तो इन गोली के फॉर्मूले का इस्तेमाल आमतौर पर लोगों को भगाने के लिए किया जाता है। ये टूटी हुई गोली के फॉर्मूले सड़कों पर हर जगह हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गोली बनाने में सफल रहा हो। ठीक है, क्या आपके पास कोई औषधीय तत्व है? चेन जियांग को ऐसी चीज़ों को परिष्कृत करना पसंद था जिन्हें परिष्कृत करना मुश्किल था। यह उसके लिए एक बहुत अच्छी चुनौती थी। जब तक कि तत्व मौजूद हों सब ठीक रहेगा। दिव्य औषधियाँ कोई समस्या नहीं है। इस प्रकार की औषधीय गोली के लिए केवल 2 प्रकार की आवश्यकता होती है। इसके अलावा वे काफ़ी आम हैं और कीमत भी अपेक्षाकृत सस्ती है। जियो बाइफेंग ने एक जेड टैबलेट निकाली और चेन जियांग को दे दी। चेन जियांग ने इसे लिया और देखा और अपने दिमाग में घुस गया। वह तुरंत भौंचक्का हो गया। ये वास्तव में थोड़ा परेशानी भरा है, मुझे पहले इसे आजमाने दो। क्या आप जानते हैं कि कठिनाई क्या है? जब जियो बाइफेंग 5 तत्वों डैन को परिष्कृत कर रहा था, तो वह जानता था कि चेन जियांग ने गोली के फॉर्मूले का पालन नहीं किया था, लेकिन कुछ अजीब विधि होनी चाहिए। कठिनाई इन 2 दिव्य औषधियों में है। चेन जियांग ने कहा, ये 2 दिव्य औषधियां आग और पानी के बीच असंगत होने के लिए प्रसिद्ध हैं। 3 आपदाएं फूल और दयालु दिव्य फल को नष्ट करती हैं, एक मार रहा है जबकि दूसरा जीवन है। 3 आपदाएं फूल को नष्ट करती हैं जिसमें 9 यांग दिव्य ज्वाला होती है, जबकि दयालु फल में 9 यांग दिव्य ज्वाला होती है। ये तत्वों की ऊर्जा है और चेतना की ऊर्जा भी बहुत मजबूत है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाइफेंग ने सिर हिलाया। जैसा कि मैंने इसे समझा, मैंने सुना है कि यह गोली का फॉर्मूला सिर्फ दूसरे व्यक्ति की चाल थी और इसका इस्तेमाल दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जाता था। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। किसी दिव्य गोली को परिष्कृत करने का कोई तरीका नहीं है। राजकुमारी ने मुझे ये गोली का फॉर्मूला इसलिए दिया था ताकि मुझे विदा कर सके। हालांकि इसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आखिरकार अब उसे किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जिसे वह सीधे इस्तेमाल कर सके। चेन जियांग ने कहा, मुझे ये 2 जड़ी बूटियां खरीदने में मदद करो, एक 100 की। उसे लगा कि वह भी इसे आजमा सकता है क्योंकि उसे भी इसमें बहुत दिलचस्पी थी। मैं अस्थायी रूप से आपको 10 हिस्से प्राप्त करने में मदद करूंगा। जियो बाइफेंग ने बात खत्म करने के बाद वह जल्दी से चला गया। यूए एर ने चेन जियांग के कंधों पर चढ़कर कहा, मैंने जियाओ युलान को देखा, वह बहुत सुंदर है। चेन जियांग ने नाक भान से कुड़ी, तो क्या हुआ अगर तुम बहुत सुंदर हो? क्या वह जियानिक्सियन और अन्य लोगों की तरह सुंदर थी? जिस व्यक्ति ने मेरी पत्नी को ले लिया, चाहे वह कितनी भी सुंदर क्यों न हो, मेरी नज़र में वह गंदगी के समान बदसूरत है। ही यूएर तुरंत कोमलता से हंसी, उसे ये सुनने मत देना। अगर यह महिला नाराज हो गई तो वह इंपीरियल 9 पैलेस का आधा हिस्सा जला सकती है। ओह ठीक है, चेन जियांग, क्या आप वास्तव में इस 9 यिन और यांग दान को परिष्कृत करने की योजना बना रहे हैं? यूएर ने पूछा। बेशक, क्या आपने स्टार लॉ डिवाइन रियल में इस तरह की गोली के बारे में सुना है?
चेन जियांग इस गोली के बारे में बहुत उत्सुक था, खासकर नौ यिन और यांग डैन के प्रभावों के बारे में। इसे खाने के बाद औषधीय प्रभाव शरीर के 9 परिवर्तनों को ट्रिगर करेगा और 9 परिवर्तनों की प्रक्रिया के दौरान 9 परिवर्तन क्यूई जारी किए जाएंगे जो जल्दी से दिव्य देवता को संघनित कर सकते हैं। मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना है, लेकिन मैंने उन 2 दिव्य दवाओं के बारे में सुना है। स्टार लॉर्ड डिवाइन दायरे में कीमियागर हैं जो इन 2 दिव्य दवाओं को 2 उच्च गुणवत्ता वाली दिव्य गोलियों में विशेष रूप से परिष्कृत कर सकते हैं। एक बार जब वे टकराते हैं तो वे एक बहुत मजबूत विस्फोट पैदा कर सकते हैं। यूएर ने कहा, आपको बाइफैंग से अपने लिए एक बेहतर गोली भट्टी तैयार करवानी चाहिए। उसे इसे तैयार करने में मेरी मदद करनी चाहिए थी। इस महिला का दिल बहुत अच्छा है। चेन जियांग ने अपनी ठोड़ी को सहलाया और हंसा। हालांकि मुझे नहीं पता कि कैसे हंसना है, लेकिन यह एक बहुत अच्छी महिला दास भ्रूण है। छोटा बदमाश, यूएर ने हंसते हुए उसे डांटा। जब मैं जियाओ युलान के साथ उससे मिलने गई थी तो मैंने जियानिक्सियन और अन्य लोगों के बारे में कुछ नहीं सुना था। चेन जियांग ने एक दर्पण निकाला और हंसते हुए कहा, मेरी शक्ल पहले से ही थोड़ी बदल गई है। जब समय आएगा, भले ही यहाँ कोई मुझे पहचान ले, वे केवल यही सोचेंगे कि मैं एक जैसा दिखता हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे चेन जियांग का नाम इस शाही 9 महल तक पहुँच पाया है या नहीं। जियो बाइफैंग बहुत जल्दी लौट आए। जैसा कि अपेक्षित था, उसने चेन जियांग को गोली भट्टियों का एक सेट तैयार करने में मदद की थी और उनमें से 3 थे। उसने कोई गोलियां नहीं बनाई, लेकिन वह 2 दिव्य दवाओं के आपस में टकराने के प्रभावों को जानती थी। मैंने गोली भट्टी बेचने वाले व्यक्ति से पूछा। उसने कहा कि भले ही 3 आपदाएं फूल को नष्ट कर दें और दयालु फल टकराएं, इससे कीमियागर को कोई नुकसान नहीं होगा। जियो बाइफैंग ने चेन जियांग को 3 बहुत छोटी गोली भट्टियां दीं। यहाँ दिव्य औषधि की 10 शीशियां हैं। रात हो चुकी है, इसलिए मैं सिर्फ ये 10 शीशियां ही ला सकता हूँ। कल मैं तुम्हें और शीशियां लाने में मदद करूंगा। याद रखो, बहुत लंबे समय तक बंद कमरे में प्रशिक्षण में मत जाओ। तुम 3 दिनों में प्रारंभिक प्रशिक्षण में भाग लोगे। उस समय तुम्हें सिर्फ जोंगपिन डैन को परिष्कृत करना होगा। जियाओ बाइफेंग ने चेन जियांग को सब कुछ दिया। उसे ये भी उम्मीद थी कि चेन जियांग बड़ा हो सकता है। ये पहली बार था जब उसने उसे प्रशिक्षित किया। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, बड़ी बहन बाइफेंग, मैंने सुना है कि 3 आपदाएं फूल को नष्ट कर देती हैं और दयालु फल दिव्य औषधियां हैं जिन्हें उगाया जा सकता है। केवल उच्च गुणवत्ता वाले ही नहीं होने चाहिए। जाकर पता लगाओ कि क्या कोई उच्च गुणवत्ता वाली औषधियां हैं। ठीक है, जियो बाइफेंग ने सिर हिलाया। ओह ठीक है, बड़ी बहन बाइफेंग, क्या आप बोन लेवल डैन की गोली का फॉर्मूला जानती हैं? चेन जियांग ने पूछा। यह 9 दिव्य राष्ट्रों में से केवल महान राष्ट्रीय गुरु और उनके शिष्य ही जानते हैं कि इसे कैसे परिष्कृत किया जाए। उनका शिष्य भी एक राजकुमार है और हालांकि उसके पास केवल 3रे दर्जे के दिव्य राजा की ताकत है, लेकिन उसे ऐसा व्यक्ति माना जाता है जो सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता है। हालांकि वह इसके लिए प्रतिस्पर्धा करने से कतराता है। जियो बाइफेंग ने अपना सिर हिलाया। हड्डी स्तर के दान के बारे में मत सोचो। का दिल भी धड़क उठा। बोन लेवल डैन कुछ ऐसा था जो उसने गलती से सुप्रीम डिवाइन पैलेस में प्राप्त किया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह डिवाइन कॉल्ड्रॉन नेशन से पारित हो जाएगा, और इसे खुद ग्रेट नेशनल मास्टर ने भी स्थापित किया था। उसे लगा कि ग्रेट नेशनल मास्टर ने जानबूझकर ऐसा किया था, ये देखने के लिए कि क्या कोई और इसे प्राप्त कर सकता है और फिर इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत कर सकता है। कितना शक्तिशाली राजकुमार, 3रे दर्जे का दिव्य राजा, और वह महान राष्ट्रीय गुरु का शिष्य भी है। चेन जियांग ने कहा। उसे नहीं पता था कि उस समय ये राजकुमार गुप्त रूप से उसके खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। पहले पूरे शाही 9 महलों ने सोचा था कि उसके पास केवल 20 से 30 दिव्य देवता हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि वह अभी भी सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। ऐसा कहा जाता था कि जब कोई उसके खिलाफ कदम उठाना चाहता था तो वह अपनी असली ताकत दिखाता था। साथ ही उसने ये भी घोषणा की कि वह सिंहासन के लिए संघर्ष नहीं करेगा। जियो बाइफेंग ने भी इस राजकुमार की प्रशंसा की। कोई भी व्यक्ति सत्ता के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता। चेन जियांग ने कागज का एक टुकड़ा निकाला, उस पर कई दिव्य औषधियों के नाम लिखे और इसे जियो बाइफेंग को दे दिया। बड़ी बहन बाइफेंग, कल जाकर मेरे लिए जांच करो। अगर तुम्हारे पास इनमें से कोई दिव्य औषधि है तो उसे मुझे बेच दो। याद रखो, तुम्हें गुप्त रूप से आना होगा। तुम्हें जांच करनी है, पूछना नहीं, इसलिए तुम अपनी वर्तमान पहचान का उपयोग नहीं कर सकती। चेन जियांग ने गंभीरता से कहा। छोटा सा जियाओ बाइफेंग चेन जियांग से 2 सिर छोटा था। जब चेन जियांग इस समय गंभीर हो गया तो उसने एक तरह की उपस्थिति का एहसास कराया। ठीक है, जियो बाइफेंग ने उस पर लिखी दिव्य औषधि को देखा। उसे नहीं पता था कि यह किस गोली को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन उसे लगा कि यह थोड़ी परिचित सी है। ये सभी दिव्य औषधियां थीं जिनका उपयोग बोन लेवल डैन को परिष्कृत करने के लिए किया जाता था। चेन जियांग के पास केवल निम्न गुणवत्ता वाली दिव्य औषधियां थीं, जबकि मध्यम गुणवत्ता वाले को उन्हें पकाने के लिए बड़ी मात्रा में स्पिरिट लिक्विड की आवश्यकता होती थी।
वह वर्तमान में स्पिरिट मोतियों को गाढ़ा करने के लिए लड़कियों के साथ खेती करने में असमर्थ था। उसे उन्हें जल्दी से परिपक्व करने के लिए केवल अपने स्पिरिट लिक्विड पर भरोसा करने की आवश्यकता थी। अगर उन्हें यहाँ बेचना था तो ये बेहद मुश्किल होगा, और अगर वे इसका उपयोग करते हैं तो ये सबसे अच्छा होगा। चेन जियांग ने 2 दिव्य दवाएं लीं और उत्साह से गोलियां बनाने के लिए गुप्त कमरे में चला गया। गहरी रात में जियाओ बाइफेंग गहरी नींद में सो गई। एर उसके आलिंगन से बाहर निकली और खिड़की के पास बैठ गई। अपनी प्यारी पूंछ हिलाते हुए वह आसमान में सितारों और चांद को देख रही थी। केवल चांद के तारे ही यहाँ रह सकते हैं। यहाँ का चांद काफी बड़ा है। एर ने जिंग यू को देखा। चुपके से अपनी शक्ति का उपयोग करके जिंग यू से संवाद किया। उससे पूछा कि क्या उसने जू जियानिक्सियन, लियू मेंगर और अन्य को देखा है। बम! एक धीमी सी आवाज सुनाई दी जिससे जियो बाइफेंग चौंक कर जाग गया। इस बच्चे ने भट्टी उड़ा दी। जब जियो बाइफेंग ने चेन जियांग के गुप्त कमरे से आती आवाज सुनी तो उसने राहत की सांस ली और फिर लेट गया। उसने एर की ओर देखा जो खिड़की पर बैठी थी और धीरे से पूछा, एर, तुम क्या देख रही हो? एर ने कुछ बार मिमियाते हुए कहा, मुझे घर की याद आती है। तुम्हारा घर कहाँ है? जियो बाइफेंग को स्टार लॉ दिव्य क्षेत्र के मामलों के बारे में पता नहीं था, न ही वह स्टार मून दिव्य जाति के मामलों के बारे में जानता था। बहुत दूर, बहुत दूर। एर ने 3 चीजें कहीं जो बहुत दूर थीं, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि वे वास्तव में बहुत दूर थीं। क्या उस बदमाश ने तुम्हें पकड़ लिया? जियो बाइफेंग अचानक क्रोधित हो गया। यदि तुम्हें अपना घर याद आता है तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। बात बस इतनी है कि अन्य दिव्य राष्ट्र अभी गड़बड़ में हैं, इसलिए वापस जाना सुरक्षित नहीं है। जियो बाइफेंग ने केवल यही सोचा था कि एर को चेन जियांग द्वारा किसी अन्य दिव्य राष्ट्र से यहाँ लाया गया था। एर ने अपना सिर हिलाया। नहीं, उस छोटे बदमाश ने मुझे बचाया और मेरी बहुत मदद की। उसने मुझसे ये भी वादा किया कि वह भविष्य में मुझे घर ले आएगा। एर ने पहले ही स्टार मून को संदेश भेज दिया था, इसलिए परिणाम बहुत जल्द ही सामने आ जाएगा। अगर स्टार मून ने जू जियानिक्सियन और उसके फिगर को पहले देखा होता तो वह उसे जरूर बताती। तभी एक और धमाके की आवाज आई और चेन जियांग की गोली शोधन फिर से फट गई। कई घंटे बीत चुके थे और आसमान के चमकने से पहले ही चेन जियांग ने औषधीय सामग्री के सभी 10 बैचों को परिष्कृत कर लिया था। जब वह गुप्त कमरे से बाहर निकला तो वह दयनीय स्थिति में था। जियो बाइफेंग के पास बहुत कम जानकारी थी, लेकिन चेन जियांग को 10 बार विस्फोट करते हुए सुनने के बाद वह तुरंत वहां पहुंची। गुप्त कमरे के अंदर गोली भट्टी के कई टूटे हुए टुकड़े थे। जैसा कि अपेक्षित था, ये 9 परिक्रामी ईश्वर की गोली अस्तित्व में ही नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि किस उबे हुए व्यक्ति ने ऐसा किया। जियो बाइफेंग ने चेन जियांग के गंदे शरीर को देखा और कहा, जल्दी से जाकर नहाओ और आराम करो। मैं शानपिन डैन की गोली के फॉर्मूले को खोजने में तुम्हारी मदद करने का कोई तरीका सोचूंगा। 9 रिवर्स दिव्य गोली को फिर से परिष्कृत करने की कोशिश मत करना, ये तुम्हारी जान ले लेगा। नहीं, मेरे लिए दिव्य औषधि खरीदना जारी रखो। तुम्हें कितने शेन युआन पत्थर चाहिए? चेन जियांग ने लुकिलियन से हजारों हजारों सोने की मांग की थी, इसलिए उसे लगा कि यह बहुत कुछ खरीदने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। 3 मिलियन प्रति भाग, कल 30 मिलियन। जियो बाइफेंग ने हल्की आह भरी। शेन युआन पत्थर कोई समस्या नहीं है, मैंने वर्षों में कुछ जमा किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि क्या वह गोलियां बना सकता है। कई प्रसिद्ध कीमियागरों ने 9 परिक्रामी भगवान की गोली बनाने की कोशिश की है, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ, इसलिए इसके बारे में जिद्दी मत बनो। चेन जियांग ने 10 मिलियन शेन युआन पत्थर निकाला और कहा, मुझे 3 सविंग खरीदने में मदद करें। जियो बाइफेंग ने इसे ले लिया और एर को असहायता से देखा, क्योंकि उसने पहले जो कहा था वह उसने नहीं सुना था। मुझे अब कड़ाई की जरूरत नहीं है, चेन जियांग ने कहा और फिर गुप्त कमरे में प्रवेश किया। उसके बाद उसने अंदर पानी के छींटे पड़ने की आवाज़ सुनी। उसने स्नान किया और उसी समय जमीन को साफ किया। वास्तव में हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। जियो बाइफेंग ने आह भरी, अपने कमरे में वापस आया और नहाया, कुछ कपड़े पहने और आंगन से बाहर चला गया। वह चेन जियांग को 9 येन और यांग दान की औषधीय सामग्री खरीदने में मदद करना चाहता था। यूए ने गुप्त कमरे में टेलीपोर्ट किया। यह अंदर बहुत उज्ज्वल और विशाल था। चेन जियांग ने अंदर एक बाथटब निकाला और इस समय वह पानी के नीचे था। अरे, क्या 9 येन और यांग दान के लिए कोई मौका है? यूए ने पूछा। वह सफल जरूर हुआ होगा, लेकिन उसे लगता है कि केवल वही सफल हो सकता है, इसीलिए उसने गोली का फॉर्मूला जारी किया। इतने सालों बाद भी कोई सफल नहीं हुआ है, इसलिए वह खुद से और भी ज्यादा खुश है। चेन जियांग बाथटब के नीचे से बाहर आया। जिसने गोली का फॉर्मूला बनाया है वह दूसरों के लिए युद्ध की घोषणा कर रहा है। मुझे उसे हराना होगा। कौन इतना ऊब जाएगा? यूए को इस बात की जिज्ञासा थी। ये दिव्य कड़ाही राष्ट्र का होना चाहिए। यह आदमी गोलियों को परिष्कृत करने में सबसे अच्छा है। इसने गोलियों के फॉर्मूले के बारे में खबर फैलाई होगी। उस समय बोन लेवल डैन भी इसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया था।
उसके अलावा मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता जो इतना ऊब गया होगा। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, चूंकि ऐसा है इसलिए मैं उसकी चुनौती स्वीकार करूंगा। मुझे इस नौ यिन और यांग डैन को परिष्कृत करना होगा। जियाओ बाइफेंग सुबह जल्दी चली गई। वह दोपहर को लौटी और चेन जियांग पहले से ही हॉल में उसका इंतजार कर रहा था। ये तियानहो डैन की गोली का फॉर्मूला है, मैंने इसे खरीदा है। जियो बाइफेंग ने चेन जियांग की ओर एक जेड टैबलेट फेंकी। ये शांगपिन डैन का औषधीय फॉर्मूला है, भले ही यह एक सामान्य उत्पाद है, कम से कम यह आपको शांगपिन डैन को परिष्कृत करने में सक्षम कीमियागर बनने की अनुमति देगा। तियानहो डैन की दिव्य औषधि, कुल 10। जियो बाइफेंग ने मेज पर एक स्टोरेज बैग रखा। जब उसने चेन जियांग के चेहरे पर निराशा देखी तो वह खुद को रोक नहीं पाए और बोली, और ये 9 रिवर्स दिव्य गोली की दिव्य औषधि के 30 टुकड़े। 9 रिवर्स डिवाइन पिल की सामग्री को देखकर चेन जियांग ने आखिरकार एक मुस्कान प्रकट की। वह मन ही मन अपने दिल में भावुक हो गया। जियो बाइफेंग ने उसके लिए ये सब पाने के लिए बहुत सारे शेन युआन पत्थर का इस्तेमाल किया होगा। बड़ी बहन बाइफेंग, आप मेरे लिए वास्तव में अच्छी हैं, जैसे आप अपने छोटे भाई के लिए हैं। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। हंसे, उन चीज़ों को लेते हुए जिस चीज़ की उन्हें सबसे ज़्यादा परवाह थी वह थी 9 यिन और यांग डैन। जियो बाइफेंग ने चेन जियांग पर तेजी से नजर डाली, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे चेन जियांग उसकी आंखों में एक राक्षस के कब्जे में था। इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए मैंने अपनी आधी से अधिक बचत पहले ही खर्च कर दी है। कड़ी मेहनत करो। जियो बाइफेंग के बोलने के बाद वह जल्दी से फिर से बाहर भाग गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि चेन जियांग ने उसे कल रात कहा था कि वह उसकी जांच करने में मदद करे कि क्या कोई बोन लेवल डैन बेचा जा रहा है।